चलिए बढ़ेंगे आगे। अब इस वक्त मार्केट्स पर क्या करना चाहिए? क्या ये आज जो 16,000 का लेवल प्रोटेक्ट किया है मार्केट्स ने, ये सिर्फ आज के लिए है या फिर बाजार में किसी तरह के कॉशियस डिजाइन हो सकते हैं? एक्सपायरी पहले के ट्रेड्स हैं ये, या फिर तेजी जारी रहेगी जिन पॉकेट्स में हम तेजी देख रहे हैं? ये सब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हेल्प करने के लिए हमारे साथ अब राजेश पालविया हैं, समीर चौहान है। राजेश, पहले सवाल आपसे, आज जब मॉर्निंग ट्रेड में ही ओपनिंग में ही हमने बात की थी कि शायद मेटल आज बाउंस बैक कर देगा क्योंकि अच्छे खासे शॉट्स बने थे। इनफैक्ट पूरी पिछले मंथ की एक्सपायरी आप देखें तो 20% से ज्यादा का फॉल सिर्फ मेटल स्पेस में इंडिविजुअली था। तो आज तो ये रैली आज के लिए लग रही थी, बट क्या ये सस्टेन करेगी? एक्सपायरी के ट्रेड्स हैं ये। इंडेक्स पर भी नजरिया दीजिए पहले आप। गुड आफ्टरनून प्रियंका जी। तो बिल्कुल देखिए, इंडेक्स में जिस तरीके का ट्रेड बना है 16,000 के लेवल को हमने वापस से आप आज होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 16,000 के ऊपर एक्सपायरी होना तो डेटा के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाई है, और हमें लगता है कि अगर 16,000 के लेवल के ऊपर अब यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यू होते हुए रहेगा अब अगले 1.5 घंटे, तो हमें लगता है कि यहाँ से एक और पुल बैक यहाँ पे बनते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि काफी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक जो सेलिंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी, सो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टॉक और सेक्टर एक ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए दिख रहे थे। और आज एक्सपायरी का रोल ओवर का जो मोमेंटम बना है स्टॉक स्पेसिफिक, तो हमें लगता है कि ये ट्रेड कल के सेशन में भी पुल बैक का कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। तो अभी यहाँ पे निफ्टी पे हमारा व्यू ये है कि अब यहाँ पे हम 15,950 के लेवल को यहाँ पे एज ए स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखेंगे। अगर कोई डिप मिलता है टुवर्ड 16,000 तो भी एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से पुल बैक एक्सटेंड होते हुए 16,250 16,300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि जो एक कॉल राइटर्स थे 16,200 200 300 की स्ट्राइक पे आज एक्सपायरी के दिन, वो सारा एक प्रेशर जो बना हुआ है वो ऑलमोस्ट रिलीज होते हुए दिखेगा। और जो नेक्स्ट वीक की जो कॉल राइटिंग एक्टिविटी है वो थोड़ा सा हायर साइड पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है, और हमें जिस तरीके के डेटा अभी तक बन रहे हैं उसमें 16,300 400 की स्ट्राइक पे ही कॉल राइटर एग्रेसिव है। तो यहाँ से हमें लगता है कि 100-150 पॉइंट का अपमूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। और उसके कंपैरेटिवली देखें तो बैंक निफ्टी पे हमें ज़्यादा यहाँ से बुलिश व्यू लगता है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी में 34,200 का लेवल जो कल भी डिस्कस किया था, आज भी अगर हम देखें तो वो लेवल को होल्ड करके ही आज थ्रू आउट द सेशन बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रही है। और अब ये ऑलमोस्ट 34,800 और जो रेजिस्टेंस जोन था उसको भी क्रॉस करते हुए दिख रही। तो अगले 1-1.5 घंटे में अगर ये 34,800 के ऊपर सस्टेन रही तो 35,200 तक की भी मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। और अगर आज ये शॉर्ट कवरिंग 34,800 के ऊपर बनती है तो हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में भी 35,800 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है, क्योंकि अगर आज की शॉर्ट कवरिंग 35,200 तक मूव यहाँ पे जनरेट करती है बैंक निफ्टी, तो अनदर 500 से 600 पॉइंट का अप मूव भी यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। तो अभी के लिए हमें लगता है जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है अभी होल्ड रखें बैंक निफ्टी में, 34,450 ये स्टॉप लॉस रखें, और अपसाइड के टारगेट 35,200 और 35,800 तक आते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए, बैंक निफ्टी पर जो कन्विक्शन है वो ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। 35,800 तक के लेवल्स तक का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं राजेश जी। 34,800 के लेवल्स पर फिलहाल 34,800 के पार ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो आप देख रहे थे, ईटी नाउ स्वदेश के जानकारों का, ब्रोकर्स का पोल हम आपको दिखा रहे थे, और उसमें ज्यादातर जानकार का जो मानना था वो अब तक सही और सटीक साबित हुआ है। जब क्लोजिंग होती है, जब एक्सपायरी करती है, देखते हैं क्योंकि 16,000 से 16,245 प्रतिशत जानकारी मानकर चल रहे हैं कि निफ्टी में इन स्तरों के बीच एक्सपायरी कर सकती है। और 35% जानकार बैंक निफ्टी के लिए भी 34,300 से 34,700 तक की एक्सपायरी ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ समीर चौहान जुड़ गए हैं एंजल वन से, उनका भी स्वागत करते हैं। समीर, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। जिस तरह के ट्रेंड हम देख रहे हैं बाजार में, हमने देखा आज के सत्र में वॉलेटिलिटी देखना बिल्कुल लाजमी था, वॉलेटिलिटी दिख भी रही है, लेकिन इस सेशन में 16,000 के ऊपर के लेवल्स निफ्टी ने अब तक पकड़ के रखे हैं। बैंक निफ्टी में भी हरे निशान के साथ ट्रेड्स इस घंटे नजर आ रहे हैं। क्या आपकी राय भी राजेश जी की तरफ, बैंक निफ्टी की तरफ ज्यादा पॉजिटिव रहेगी? इंडेक्स पर आपका नजरिया? गुड आफ्टरनून। देखिए, इनफैक्ट आज सुबह भी हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था, और हमारा यही मानना था कि ये 15,900 850 काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से एक रिकवरी। तो जब मार्केट ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट पे था तभी हमने हमारे क्लाइंट्स को एक बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी 34,600 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था, लगभग 118 के आसपास, जो अभी 300 350 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो ये ऑलरेडी इसमें टारगेट आ चुका है। और हमें जैसे लास्ट 3-4 दिनों में हमने एक माइनर करेक्शन देखा है। देखिए, अगर अब लास्ट हफ्ते की अगर आप सेकेंड हाफ में जो रिकवरी आई 15,700 से
16,300 16,400 तक। उसके बाद हमने 3 से 4 दिन ड्रिफ्ट हुए, जो कि एक 78.6% रिट्रेसमेंट हुआ है। तो जब भी हमने रैली देखी वो शार्प देखी है, और जो लास्ट 4 दिन का करेक्शन था वो स्लो पेस पे था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन था, और टेक्निकली एज वेल एज ऑप्शन का डेटा भी सुबह देखे तो 15,900 के पुट राइटर्स तभी भी काफी ज्यादा कन्विंस थे कि हम उसके नीचे ट्रेड नहीं हो गए, और उसी के चलते एक शार्प रिकवरी आई है। काफी ज्यादा हेवीवेट पॉकेट्स यहाँ पे ओवरसोल्ड थे, तो उनमें कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आना लाजमी था। और वही आज अगर आप देखो मेटल्स, आईटी जो बीट एंड डाउन स्पेसेस थे, वहीं से रिकवरी आई है। तो हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगा। इनफैक्ट हम सरप्राइज नहीं होंगे कि नेक्स्ट हाफ एन आवर में और एक ये मूव यहाँ से एक्सटेंड हो, और निफ्टी 16,200 और बैंक निफ्टी 35,200 के आसपास ट्रेड हुए। तो अभी भी हमें नहीं लगता कि यहाँ से ये मूव आज के लिए भी खत्म हो गया। यहाँ से ये रैली प्रॉब्ली 50-60 पॉइंट और निफ्टी में, और 150-200 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में यहाँ से दिख सकता है। एक्सपायरी का दिन और रैली अब भी यहाँ से एक्सपर्ट्स को नजर आ रही है, तो क्लियरली पॉजिटिव साइंस है। इस बीच समेत फिर आज के आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे वो भी साथ साथ बता दीजिए। देखिए यहाँ पे एनटीपीसी ने उसका जो स्टडी स्ट्रक्चर है कंटिन्यू रखा है, तो यहाँ से ये रैली और एक्सटेंड होगी, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रॉडर मार्केट में जब सेल ऑफ आ रहा था तभी भी ये स्टॉक में करेक्शन नहीं दिखा है, और अभी थोड़ा हम स्टेबलाइजेशन देख रहे हैं। तो ये स्टॉक में एक मूव एक्सटेंड हो सकती है 160 तक, 149 का स्टॉप लॉस। कॉन्ट्रा हमारा बाय कॉल आईटी में रहेगा, और जो आज सुबह भी हमने लिया, क्योंकि काफी ज्यादा करेक्शन आ चुका है ग्लोबली। हम देखें तो आईटी स्टॉक्स में पेसिमिज्म हुआ है, बट वो काफी ओवरसोल्ड है, तो यहाँ से एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म रिलीफ आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो टीसीएस हमें लगता है कि यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देगा, इसलिए ऑप्शन के जरिए हम ट्रेड करेंगे। जून मंथ का 3200 का कॉल ऑप्शन जो अभी 124 पे ट्रेड हो रहा है, ये 74 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकता है, 220 का टारगेट होगा। राइट, तो एब्सोल्युटली समीत को अब लगता है कि यहाँ से आईटी खरीदने का समय हो सकता है फॉर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म। एक बार ऑप्शन का ट्रेड है, फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। आपने कौन सी स्ट्राइक बोली डिम्पी, आपने नोट किया? मैंने नोट किया है एक बार, इसलिए मैं दाम वापस से पूछना चाहता हूँ। ये 3200 की कॉल है, अभी क्या रेट होगी समित? ये अगर 74 का टारगेट है, 74 का टारगेट नहीं होगा, टारगेट ज्यादा का होगा। एक अब आप छोड़ दीजिए समित, आप ही बताइए। टारगेट था आई थिंक स्टॉप लॉस बोला उन्होंने। 3200 का कॉल ऑप्शन है, 74 स्टॉप लॉस, 220 टारगेट। 220 टारगेट है, स्टॉप लॉस एक बार वापस से बताएं। 74, ठीक है। तो यानी 74 का टारगेट स्टॉप लॉस है आपका, 220 का है, और 3200 की स्ट्राइक की है। ये वीकली बेसिस पर नहीं होती है, ये बड़े बेसिस पे यानी कि मंथली बेसिस पर है। टीसीएस की कॉल सिर्फ पुल बैक के हिसाब से आप जरूर यहाँ पे रख सकते हैं। एब्सोल्युटली आईटी में अब बाउंस बैक लगता भी है, तो लेकिन ये अगले महीने की कॉल है, ये ध्यान रखना है। 35,000 के पार हो गया बैंक निफ्टी। राजेश जी आपने बोला 35,000 आ गया, समित तो अभी कह ही रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं कि अभी 35,000 ही आ जाए, और ये 35,000 आ गया। हमारा आज का पोल हालांकि सटीक साबित हो रहा था, लेकिन उसको भी शूट कर गया। अब तो हम अपर एज पे ही थे, हमको ऐसा लगता था कि ये 34,700 पक्का आ जाएगा, लेकिन ये तो 300 पॉइंट का और गेन आ गया। अब आप मेरे को राजेश सर एक छोटी सी बात बता दो, मान लो मेरे पास निफ्टी पड़ी हुई है 16,200, आज में आ जाएगा, एक तो ये बता देना, और दूसरा अगर आज में नहीं आना तो मैं कल के लिए ले जाऊं? कल सर शुक्रवार है, रोल ओवर करना पड़ेगा बाय चांस मैंने अगर रोल ओवर नहीं किया तो टिम्पी जी हाई प्रोबेबिलिटी कि आज भी 16,200 आते हुए दिख सकता है, क्योंकि अब जो शॉर्ट कवरिंग का मूव यहाँ पे, एक शॉर्ट कवरिंग का मूव तो देखिए 1 बजे के आसपास बन चुका था, और अब ये सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि बिल्कुल 16,200 आज के सेशन में भी आते हुए दिख सकता है। अगर आज नहीं भी आता है तो आप कैरी करके जा सकते हैं, कल के सेशन में हमें लगता है बिल्कुल आते हुए दिखेगा। क्योंकि जब देखिए एक्सपायरी के दिन इतनी बड़ी कॉल कॉन्सेंट्रेशन को जहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग होते हुए दिख रही थी, उस रेंज को क्रॉस करना ड्यूरिंग द डे, तो वो एक कहीं ना कहीं मार्केट में एक जरूर अपमूव को एक्सटेंड करते हुए दिखना चाहिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 16,200 आज के सेशन में भी आता हुआ दिखेगा, और 35,200 जो हम बैंक निफ्टी पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, वहां तक भी बैंक निफ्टी का मूव एक्सटेंड होते हुए दिखा, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो कंपोनेंट है वहां पे काफी अच्छा लॉन्ग एडिशन आज के सेशन में ऐड होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके के रोल ओवर डेटा बन रहे हैं लार्ज के प्राइवेट बैंक्स में, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ पे मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। राइट, हैवी वेट्स में एचडीएफसी बैंक तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन ये जो 100 पॉइंट की रैली निफ्टी पर एक्सपेक्ट करनी चाहिए, इसे कौन ला कर देगा? क्या रिलायंस यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है, या फिर स्टील पैक, मेटल पैक, इसी से आप उम्मीद करेंगे? क्या होंगे आज के, अगर इसी इंट्राडे के लिहाज से 16,200 तक के लेवल के लिए अगर इंट्राडे कॉल्स आपने आइडेंटिफाई किए हो राजेश?
तो देखिए प्रियंका जी, मेरा जो पहला स्टॉक है वो बैंकिंग हैवी वेट है, एचडीएफसी बैंक, जिस पे मैं यहाँ पे बाय देना चाहूंगा और मुझे लगता है कि 1410 तक के अपसाइड के टारगेट एचडीएफसी बैंक में आते हुए दिखेंगे, क्योंकि काफी ओवरसोल्ड जोन से कल के सेशन में भी देखे तो एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा, और पिछले 8-10 दिन से देखे तो स्टॉक में एक लोअर साइड पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, और आज जिस तरीके से एडिशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है एचडीएफसी बैंक में, हमें लगता है कि ये मोमेंटम यहाँ से एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक में 1410 तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो स्टॉप लॉस रखे करीब 1340 का और एचडीएफसी बैंक में बाय करने की सलाह रहेगी। सेकंड स्टॉक ऑलरेडी समित ने कवर किया है, वही हमारा व्यू भी है। एनटीपीसी पे हम 160 तक के अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 149 के स्टॉप लॉस से एनटीपीसी बाय करने की सलाह है। तीसरा स्टॉक जो मुझे यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, अबाउट इंडिया का स्टॉक पे अगर आप देखेंगे तो एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, अब हमें लगता है ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव जून सीरीज में भी कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो अबाउट इंडिया पे बाय करने की सलाह है। 18,350 से 18,500 तक की अपसाइड इसमें शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो 17,780 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे बाय किया जा सकता है। रही बात प्रियंका जी आपका जो एक और सवाल था कि कहां से स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में आते हुए दिखेगी, तो एचडीएफसी बैंक तो एक स्टॉक होगा और दूसरा हमें लगता है कि यहाँ पे एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक को भी यहाँ पे देखना चाहिए। ये स्टॉक्स भी एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक मोमेंटम हमें लगता है कि और एक्सटेंड होते हुए दिखेगा और ये स्टॉक्स भी बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी दोनों को यहाँ पे सपोर्ट देते हुए दिखेंगे। स्टॉक्स आपको ज्यादा फेवरेबल लग रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी आप देखें तो वहां भी अच्छे लॉन्ग्स बने हुए हैं, वहां से कोई अच्छी पिक नहीं समझ आती आपको राजेश? जी बिल्कुल, आईटी में भी एक ओवरसोल्ड जोन से एक अच्छा मोमेंटम वापस बनते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे विप्रो को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से विप्रो में लोअर साइड से 440 के आसपास से स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद अब जो रिकवरी का ट्रेड बन रहा है, तो हमें लगता है विप्रो यहाँ से एक अपसाइड कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। काफी बड़े करेक्शन हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखे इस स्टॉक में, और सारे आईटी स्टॉक्स में आज देखें तो रोल ओवर के चलते एज वेल एज एक ओवरसोल्ड जोन से एक पुलबैक का ट्रेड जरूर बन रहा है। तो विप्रो को यहाँ पे देखना चाहिए। 452 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 440 का स्टॉप लॉस रखे और हमें लगता है कि ये पुलबैक यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए इसको 465 से 470 की तरफ भी लेके जा सकता है। ऑलराइट, तो चलिए विप्रो आईटी स्पेस में नजरिया और साथ ही बैंकिंग स्पेस की अगर बात करें, लगातार हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है, आज सुबह निकुंज से जब बातचीत हो रही थी तब वो भी ये कह रहे थे कि सेफ स्पेस अगर है तो कोई फिलहाल बैंकिंग नजर आ रहा है, क्योंकि वहां से अगर निजी बैंक क्षेत्र देखे, सरकारी बैंक क्षेत्र देखे, हर तरफ मूव्स जो हैं स्लोली एंड इवेंचुअली ही सही लेकिन पॉजिटिव जरूर नजर आएंगे। समीर, टोरेंट फार्मा को देखिए, स्टॉक में आज दमदार एक्शन देखने को मिला है और हाईएस्ट इंट्राडे मूव 7 अप्रैल 2020 के बाद ये स्टॉक आज दिखा रहा है। इंट्राडे गेन्स हैं, करीब 9% की बढ़त है और पिछले 5 सेशंस में ही ये करीब 15% तक की बढ़त दिखा चुका है। एग्जिस्टिंग पोजीशंस टोरेंट फार्मा में जिनकी हैं वो क्या करें? देखिए ये फार्मा स्टॉक है इसलिए थोड़ा यहाँ पे स्केप्टिकल रहूंगा, और क्योंकि 200 डे एवरेज अभी भी उसका इंटैक्ट है। जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होंगे, उसकी जो नेगेटिव टू न्यूट्रल ट्रेंड रिसेंटली रही है वो चेंज उसके ऊपर ही होगी। एक शार्प रैली है आज एक दिन में आ चुकी है, 200 डे एवरेज के आसपास है। तो मेरे ख्याल से अगर आप मोमेंटम ट्रेडर हो तो एक बार के लिए आप मुनाफा वसूली कीजिए, बट इसको एक आपके वॉच लिस्ट में रखिए। जैसे ही ये स्टॉक 2930 2950 के लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, आप पोजीशंस रीइनिशिएट करें विद कंफर्मेशन, और फिर ये स्टॉक 3000 के पार भी जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए तो एटलीस्ट अगर किसी ने मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से लिया है तो प्रॉफिट बुक कीजिए और 2930 50 के ऊपर वापस आप रीइनिशिएट कीजिए पोजीशन। तो टोरेंट फार्मा पर इस तरह की राय यहाँ पर आती हुई दिख रही है। इस बीच लाइफ इंश्योरेंस स्पेस को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि बाजार की उठापटक में भी लाइफ इंश्योरेंस में काफी हद तक एक्शन देख रहे हैं हम। एचडीएफसी लाइफ ऑफ कोर्स बाजार में भी तेजी है और आज ये स्टॉक भी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। छोटा सा पॉइंट पर लाइफ इंश्योरेंस में जोड़ना चाहूंगा। असल में ना एलआईसी लिस्ट होने के बाद पहली बार 30 तारीख को अपने क्वार्टरली नंबर पेश करेगा और डिविडेंड की भी बात कह रहा है, क्योंकि जब उन्होंने नोटिफिकेशन डाला ना, कह रहे हम डिविडेंड भी देंगे। अब आप देखो ना 949 का इशू प्राइस था, उससे नीचे भी एलआईसी आके ट्रेड कर रहा है। हो सकता है एलआईसी अपने अच्छे नंबर दिखाए, हो सकता है एलआईसी कुछ डिविडेंड दे। तो जो पहला एक था कि एलआईसी बहुत अच्छे से लिस्टिंग करेगा, दूसरे उसको चेस करेंगे, ऐसा पहले बार नहीं हुआ।
LIC ने बहुत अच्छी लिस्टिंग नहीं की तो उसको चेज नहीं कर पाए, लेकिन रिजल्ट हो सकता है रब ऑफ इफेक्ट दे आपको। आपको ध्यान होगा टाटा मोटर्स के अच्छे नंबर आए थे तो अशोक लीलैंड चला था, और आज सुबह जब बैंक ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया में 7% गवर्नमेंट बेच रहा है, लेकिन सारे सरकारी बैंक चल गए। तो आजकल जमाना ही ऐसा है, जो कर रहा है उसको रिवॉर्ड नहीं, जो नहीं कर रहा उसको सुपर रिवॉर्ड मिल रहा है। कुछ SBI और HDFC लाइफ इसके अंदर आपको देखने को मिला। बैंक ऑफ बड़ौदा देखो आप 4.5% ऊपर है। इसका छोटा भाई दिखाइए बैंक ऑफ इंडिया, वो बेचारा आज नहीं चल रहा होगा, 7%, तो उस पर खबर आई थी गवर्नमेंट उस पर स्टेक दिखाना चाहते हैं। दिखाइए जरा बैंक ऑफ इंडिया, अच्छा आ गया ये भी 1% ऊपर, कोई बात नहीं। सीधी सी बात, एक और ऑब्जर्वेशन है, पीयर प्रेशर भी यहाँ पर डेवलप होता हुआ दिख रहा है हर एक स्पेस में। जैसे कि पेंट में हम देख रहे थे इन दिनों, जहाँ पर हमने देखा कि जैसे ही ग्रासिम की खबर आई उसके बाद सारे पेंट स्टॉक्स कंफ्यूज हो गए, वहां पर गिरावट देखने को मिली। लाइफ इंश्योरेंस में जैसे आप LIC की बात कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, बस वैसे ही है। बस LIC पे कुछ पूछ रहे थे, HDFC लाइफ। राजेश जी, लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पे ही आपका नजरिया बताएं। HDFC लाइफ जिस तरह से यहाँ पर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं, क्या लगता है आपको? तो बिल्कुल मानसी जी, देखिए स्टॉक में जिस तरीके से वीकली सेटअप बने, अभी एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को इसमें आज ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक रिवर्सल के साइन बनते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक काफी बड़े करेक्शन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा था, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में लोअर साइड पे स्टॉक ने एक बेस बना के अब एक रिवर्सल के साइन यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे HDFC लाइफ पे बाय करने की ही सलाह रहेगी, और थोड़ा सा डीपर स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है जिस तरीके से अब सेटअप बने हैं, ये स्टॉक में अपसाइड में 600 से लेके 615 तक की अपसाइड भी यहाँ पे आते हुए दिख सकती है। तो करंट लेवल से 560 का स्टॉप लॉस रखें, लेकिन अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 600 और 615 तक के इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बाय करने की सलाह है HDFC लाइफ पे। ओके ठीक है, HDFC लाइफ पे बाय करने की सलाह है। और वैसे भी इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में ये बताया जाता है कि इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन्स पे भी ग्रो कर रहा है। LIC का उतना अच्छा मार्जिन्स नहीं है, थोड़ी सस्ती रखते हैं अपने प्रीमियम्स, लेकिन इन सभी कंपनीज को आप अच्छे वैल्यूएशन पे ध्यान रख सकते हैं। टिल 30 तारीख तक, जब तक LIC के नंबर्स नहीं आते तब तक ये नोटिसेबल दोनों ही शेयर होंगे, HDFC लाइफ और SBI लाइफ। एक और शेयर बाजार के अंदर काफ़ी सुर्खियों में है, कल से सुर्खियों में है, वो है कंटेनर कॉरपोरेशन का कॉनकोर निवेश पर एक्सक्लूसिव खबर मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी के पास भी है। उन्होंने सुबह आपको बताई थी, एक बार हम रिविजिट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कॉनकोर पे क्या खबर थी। प्रकाश बताएं आप। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू नहीं होने जा रही है। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि जो रेलवे की जमीन का इस्तेमाल कॉनकोर करता है, और जो लैंड लीज फीस है या रिन्यूअल से संबंधित जो प्रोसीजर्स हैं, उसका समाधान अभी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के बीच में कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कॉनकोर को किस तरह की रियायत दी जाए ताकि उसके विनिवेश की प्रक्रिया को ज्यादा आसान बनाया जा सके, इन्वेस्टर्स को इसमें दिलचस्पी हो, इसको लेकर काफी मंथन हुआ, लेकिन इस बात पर सहमति बनी कि सिर्फ एक कंपनी को रियायत देने से इस मसले का समाधान नहीं निकलेगा। लिहाजा इस बात पर सहमति बनी है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि पहले एक लैंड लीजिंग पॉलिसी तैयार होगी, वो पॉलिसी सभी कंपनियों के लिए होगी और उसी के दायरे में कॉनकोर को भी रियायत दी जाएगी। तो सबसे पहले अब ये होगा कि पहले लैंड लीज पॉलिसी को अंतिम रूप दिया जाएगा, कैबिनेट की मंजूरी के लिए इसको भेजा जाएगा। एक बार कैबिनेट जब इसको मंजूर कर लेगी, फिर उसी के दायरे में सभी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा और कॉनकोर भी इसका फायदा उठा सकती है। तो पहली प्राथमिकता भी ये है कि एक जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड लीजिंग पॉलिसी बन रही है उसको पहले मंजूरी दिलाई जाए, उसके बाद कॉनकोर के विनिवेश की प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी। ये कल शेयर करीब 6% चला था। प्रकाश ने काफी अहम खबर बताई है कि प्रोसेस तो है बट इतना भी फास्ट नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर काफी फास्ट है। आज 3% ऊपर है। हमने इसका डेरिवेटिव का डाटा चेक किया, 90% का रोल ओवर है इसमें, यानी कि सारे के सारे सौदे लॉन्ग के आगे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। सेटलमेंट के अंदर रोल ओवर काफी स्ट्रांग है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये 2 डेज चार्ट है, करीब 6% के आसपास की नेट में बढ़त है। अब राजेश जी, मेरे को आपसे ये पता करना है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन के अंदर मान लीजिए मैंने पोजीशन नहीं बनाई तो मैं लेट हो गया हूं क्या? एक तो पहला मेरा सवाल है। अच्छा, जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है क्या वो लेके चले जाएं? तो देखिए डिम्पी जी, यस आंसर ये रहेगा कि आप लेट हो चुके, क्योंकि देखें तो 2 ही दिन में स्टॉक में 580 से लेके 640 तक के जो रैली बनी है, तो काफी एक बड़ा अपमूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में। और ये वीक की गेन देखें तो ऑलमोस्ट 12% का गेन
ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर कूल ऑफ आता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है टुवर्ड्स 630 625, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी वापस इस स्टॉक को बाय करने की। हालांकि स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से इसके ओवरऑल सेटअप है, इसमें लोअर साइड पे जो अच्छे सपोर्ट बने हुए, मल्टीपल टाइम स्टॉक जब भी 550 560 की जोन में आता है तो वहां पे जरूर सपोर्ट लेके इसने मल्टीपल टाइम वहां से एक पुल बैक का ट्रेड बनाते हुए दिखा, और यही सेटअप हमें लगता है कुछ और समय तक कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिले लोअर साइड पे तो वहाँ बाय करना चाहिए, लेकिन अभी ये जो मोमेंटम बना ये हमें लगता है ये कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है 660 की तरफ, जो कि इसका एक रेजिस्टेंस जोन होगा। तो रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिम्पी जी अभी मेरा आंसर होगा कि अभी यहाँ पे तो बाय नहीं करना चाहिए, अब आप लेट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा अगर डिप मिलता है 625 की तरफ वहां बाय करेंगे, 610 स्टॉप लॉस रखेंगे, अपसाइड के टारगेट 660 होंगे। इतनी बार बोल रहे हैं लेट हो चुका है, मेरे को तो ग्लानी सी फील होने लगी है, मैं वास्तव में लेट हो गया हूँ। नहीं डिम्पी, ये कल वाली बात आपको याद है ना, जब हम बात करते हैं कि ट्रेन चलती ट्रेन पे नहीं चढ़ना चाहते राजेश जी, वो ट्रेन जब चल नहीं रही थी, रुकी हुई थी, तब चढ़ना चाहते भाई गॉड, कई बार तुम आप 3-4 बार और बोल देंगे ना कि आप लेट हो गए, मैं डिप्रेशन में ना कहीं चला जाऊं कि मेरे से क्या मिस हो गया है, भगवान कौन मिस हो गया मेरे से, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। कोई बात नहीं, और ट्रेडिंग के मौके ढूंढ लेते हैं डिम्पी कि कहाँ बाजार में और मौके। हमारे पास और भी पैनलिस्ट हैं, हमारे साथ नए एनालिस्ट भी जुड़ गए, खुश बोरा भी है हमारे साथ। यस मिस्टर बोरा, सो हम मॉर्निंग में भी जब ये बात कर रहे थे कि क्या ओपनिंग ट्रेड आज मेटल या आईटी के नाम हो सकता है, तो आपने कहा था अभी क्लियर नहीं है। अब मेटल तो फॉर श्योर एक स्पेस है जिसने अच्छा बाउंस बैक दिखाया। इज इट टाइम फॉर टेक्नोलॉजी नाउ? टेक्निकली स्पीकिंग यस, लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे ध्यान रखना होगा कि ये एक दिन का बाउंस है और वो एक दिन एक्सपायरी है, तो दोनों ही हिसाब से हमें जरा सा अभी भी इस पे कॉशियस नोट बनाए रखना होगा। फाइनेंशियल स्पेसेस जो हैं दैट इज कंटिन्यूइंग टू आउट परफॉर्म, और अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है तो दैट्स अ स्पेस जहां पे आपको ध्यान रखना चाहिए। और ऑटोज जो एक या दो दिन के पॉज के बाद अपना अपमूव रिज्यूम कर रहे हैं या यहां से रिज्यूम कर सकते हैं, दैट्स अ स्पेस जहां पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आईटी और मेटल्स, इनमें बॉटम फिशिंग का टाइम आएगा। आई एम नॉट श्योर कि वो ऑलरेडी आ गया है या नहीं, इट डजंट सीम लाइक, लेकिन मैं जरा सा कॉशियस नोट पे आईटी और मेटल्स को देखना चाहूंगा। खुश, बट मेरा क्वेश्चन सिर्फ इंट्राडे के लिए था, बट दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगे अब? जी हाँ, देखिए मेरे जो दो पिक्स हैं दोनों ही बाय साइड पे हैं। पहला है पूना वाला फिनकॉर्प। अगेन इस स्टॉक में हमने बहुत अच्छा मोमेंटम बनते हुए देखा है। लास्ट कुछ सेशन से जरा सा इसमें एक सेल ऑफ आया था अलोंग इन लाइन विद द मार्केट फॉल, बट इस स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया हुआ है 200-205 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास, और एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है स्टॉक। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, सो यहां से भी बाई की सलाह रहेगी। यहाँ जो टारगेट है ये 250 का होगा, और जो स्टॉप लॉस है ये 220 का लेके चल सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज टाइटन। स्टॉक ने बहुत ही शार्प फॉल देखा है फ्रॉम द हाइज, लेकिन 2000 और 2050 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना के एक अपना नया अपमूव शुरू किया है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाके इंडिकेटर्स इसके पॉजिटिव टर्न हुए हैं, सो यहां से लग रहा है कि स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। 2250 के आसपास स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज पड़ रहा है, जहां एक जरा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, बट दैट इज स्टिल अबाउट 100 पॉइंट्स अवे। सो टाइटन मेरा सेकंड पिक होगा फॉर अ टारगेट ऑफ 20 to 50, और यहाँ जो स्टॉप लॉस है ये 2050 का लेके चल सकते हैं। तो क्लियरली स्लोली एंड इवेंचुअल मूव्स दोनों ही स्टॉक्स में आते हुए दिखे, और आज ये दोनों ही स्टॉक्स परफॉर्म भी कर रहे हैं, और आगे भी यहाँ पर टेक्निकली चार्ट्स जो हैं काफी दुरुस्त नजर आ रहे हैं। पूना वाला फिनकॉर्प अगर देखेंगे आप, आज हम देख रहे हैं करीब 4 से 5% की बढ़त है, और टाइटन आज सुबह से अच्छी तेजी दिखा रहा है। डिप जरूर आज के सेशन में इसने देखी, लेकिन उसके बाद वापस इसने रफ्तार जरूर पकड़ ली है। राजेश जी, मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, इस स्टॉक को देखिए, अच्छी तेजी के पीछे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है टुवर्ड्स डे हाई। ये स्टॉक में आज कामकाज नजर आ रहा है। MFSL 765 के लेवल्स पर बढ़त कायम है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं मजबूत आते हुए दिखे हैं, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। टेक्निकली इसके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? तो मानसी जी बिल्कुल काफी अच्छा सेटअप ये स्टॉक में करेक्शन के बाद बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट 4 वीक से स्टॉक ने एक लोअर साइड पे 710 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन किया। अब ये 3 से 4 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से अब यहाँ पे वीकली डेली सेटअप पे करेक्शन के बाद रिवर्सल के एक साइन बने, तो यहाँ पे ये मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, क्योंकि स्टॉक में देखें तो अब यहाँ पे 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को भी यहाँ पे अब रिगेन करते हुए दिख रहा है स्टॉक। नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसमें जो आ सकते हैं वो 785 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं, जो कि इसका एक नेक्स्ट हर्डल है। तो जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे आप बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे 752 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और इसमें बाय पोजीशन बनाई जा सकती है।
समीत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। समीत, पेपर स्टॉक्स का आज सुबह भी हमने विजिट किया था, वहां पर जो तेजी थी अब भी वो पेपर स्टॉक्स में कायम है और इनफैक्ट कुछ न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट भी इनसे जुड़े आते हुए दिखते हैं और पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में मोमेंटम लगातार दिख रहा है। जेके पेपर का स्टॉक देखिए करीब 7% तक की तेजी आज दिख चुका है। अब भी हम देख रहे हैं तेजी करीब 6% की 340 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। पेपर स्पेस, जेके पेपर पर आपका नजरिया? देखिए मानसी, रिसेंटली हमने ब्रॉडर मार्केट में काफी एक ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखा है। जेके पेपर की अगर बात करें तो ये स्टॉक ने उतना करेक्शन नहीं देखा है जितने काफी ज्यादा दूसरे पॉकेट्स में देखा है। ये ओवरऑल एक रेंज में फंसा हुआ है, 360 से लेके 300 ये रेंज में ही ऑसिलेट हो रहा है। जब भी लोअर एंड के आसपास आता है बाइंग आती है, हायर एंड पे थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होती है। तो रादर देन गेटिंग इनटू एट करंट लेवल, हम रादर वेट करेंगे कि ये 360 का लेवल सरपास होता है कहीं, क्योंकि उसके ऊपर फिर इसका एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा डेली वीकली चार्ट पे और फिर स्टॉक में एक अच्छी मूव बियॉन्ड 400 भी आ सकती है। तो लेकिन अभी ये ये रेंज में ही फंसा हुआ है, तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता तब तक मेरे ख्याल से पोजीशंस तो अवॉइड करनी चाहिए। बट डेफिनेटली 360 अगर क्रॉस होता है तो फिर एक स्टॉक में एक अच्छा पोटेंशियल आपको मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। तीन चीजें मेरे को आपके सामने रखनी है। पहला है तो एक इंडिगो, अब आप देखिए करीब 8 से 8.5% की तेजी आ चुकी है, यानी कि आज की जो बुल और बियर था उसका जो रिवॉर्ड है, उसका जो अवार्ड है वो जा सकता है स्वामित्व को, क्योंकि उन्होंने कहा वो बुल थे तो वो इसको बता भी रहे थे। इसकी रीजनिंग 8-8.5% ऊपर है। आज सुबह से देख के इंडिगो को ऐसा लग रहा था, मैंने तो क्या 3-4 बार आज दिन में पूछा कि इंडिगो चलेगा नहीं चलेगा। दूसरा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि आज अडानी ग्रुप के शेयर्स में तेज पिटाई हो रही है। आज भले बाजार रिकवरी दिखा रहा है, लेकिन अगर आप अडानी ग्रुप के शेयर्स देखेंगे, अडानी एंटरप्राइजेस दिखाइए जरा, अडानी ग्रीन्स, अडानी ट्रांस, ये तीनों के तीनों ही शेयर्स यहाँ पे नीचे हैं। और एक तीसरा इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, आज एक्सपायरी थी इसलिए बैन में नहीं था, नहीं तो टिल एक्सपायरी तक ये शेयर बैन में था। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, खुश मैं आपसे शुरू करता हूँ, बाद में राजेश सर के पास जाऊंगा। आप बताइए इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ये आज इज्जत रखते हुए बैन से बाहर आ गया क्योंकि आज एक्सपायरी थी। अब कल परसों तरसों 2-3 दिन ये बैन में नहीं रहेगा, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको लगती है? और दूसरा, क्या पोजीशंस ले लें इसके अंदर? इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस चल जाएगा सीरीज के शुरुआत में ही? अगर सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो ये बहुत ही वीक जोन्स में है। अपने एवरेजेस तो बहुत ही उसके एवरेजेस तो यहाँ से काफी ऊपर है, उनके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और कंसिस्टेंटली नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बाउंस आया था स्टॉक में 109-110 के लेवल से, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया है और स्टॉक फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास चल रहा है। तो इसमें जिस तरीके की हम एक्टिविटी आज देख रहे हैं, ये रोल ओवर शिफ्टिंग वाली एक्टिविटी हो सकती है, जिसकी वजह से आज स्टॉक थोड़ा ऊपर है। मैं इसमें बाय की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो इसमें जरा सा ध्यान रख सकते हैं, 120-121 के जो लेवल्स हैं उसके आसपास स्टॉप लॉस लगा के इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 105-103 के जो जोन्स हैं, इसके रीसेंट लोस बने थे, उन टारगेट्स के लिए। स्ट्रक्चर वीक है, ओवरऑल सेटअप नेगेटिव है, सो डेफिनेटली बी ऑन द शॉर्ट साइड इन दिस वन। करें 115 पे शॉर्ट के कल की कल देखे फिर? देखिए, अगर आज इंट्राडे के लिए तो अब मतलब कोई टाइम बचा ही नहीं है, इसे करना है तो पोजिशनली शॉर्ट करिए, वो बेहतर रहेगा। 2 से 3 दिन रख लें। 121 कर दो स्टॉप लॉस आप, ₹1 का स्टॉप लॉस भी बड़ा बेटर करता है। 120 की जगह 121 का स्टॉप लॉस करो, ₹105 का टारगेट करो। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस तो हो गया नक्की यहाँ पे, यानी कि आप इसको ऊपरी स्तरों पर बेच सकते हैं अभी भी। अच्छा, मैं आ रहा था अडानी ग्रुप के शेयर्स पे। राजेश सर, आपका जरा अडानी ग्रुप के शेयर्स पे अगर एक गिरावट आ रही है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर और टूटेंगे? क्योंकि बहुत चले हैं शेयर, तो 2022 का तो नाम ही नहीं के था। तो डिम्पी जी देखिए, गिरावट तो देखने को मिली थी और बहुत से स्टॉक्स में आज अडानी पावर हुआ, अडानी विल्मर हुआ, ये सभी स्टॉक्स में लोअर सर्किट भी लगे थे और वापस आज ये अपर सर्किट की तरफ बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। तो अडानी पावर तो ऑलरेडी अपर सर्किट होते हुए दिख रहा है। अडानी विल्मर को भी देखें तो ऑलमोस्ट डे लो से काफी बड़ी रिकवरी बनी है। तो अभी भी इनके अगर ब्रॉडर सेंस में अगर इनके टाइम फ्रेम पे देखें तो अभी भी वीकनेस लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से अभी भी इमर्ज होते हुए नहीं दिखी। हमें लगता है अभी भी ट्रेंड इंटेक्ट है। तो अडानी पावर, अडानी विल्मर, ये दोनों स्टॉक्स हमें लगता है कि यहाँ से वापस अच्छा करते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर हम देखें दूसरा स्टॉक जो कि एक अडानी पोर्ट है, वहां पे हमें लगता है कि आज के करेक्शन के बाद ये एक अच्छे अप्रोप्रिएट लेवल पे अवेलेबल है, जो कि इसका एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है, जो कि हम देखें ₹700 के आसपास इसने मल्टीपल टाइम करेक्शन में यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। तो आज यहाँ पे अगर किसी को बाय इनिशिएट करना है तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे 680 का, और यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि काफी समय तक हमने देखा है कि ये स्टॉक 700 के नीचे
नीचे फिसला नहीं है और आज भी देखें तो एक बार जरूर गया था शॉर्ट पीरियड के लिए, लेकिन वापस पुल बैक बनते हुए दिख रहा है। तो अडानी पोर्ट में यहाँ पे हमें 680 के स्टॉप लॉस से एक अपॉर्चुनिटी लग रही बाय करने की, और अपसाइड में हमें लगता है वापस ये स्टॉक में 740 750 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। राइट, ठीक है, 740 750 तक के अपसाइड अदानी पोर्ट्स में दिखते हैं राजेश को। यहाँ समित, इन्फो एज के काउंटर को एक बार देखें, वहां एक अच्छी तेजी दिख रही है और हमने देखा नौकरी का काउंटर है 4.5% आज तेज है। यहाँ पर आपको क्या लग रहा है, ये भी एक आज शॉर्ट्स कवर हुए हैं एक्सपायरी पे, या फिर यहाँ पे भी टेक्निकल बाउंस आपको दिख रहा है? देखिए प्रियंका, ये भी एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है। काफी एक मैसिव करेक्शन आ चुका है, हालांकि उतना हमें कन्विक्शन नहीं है जितना बैंक्स या आईटी या मेटल स्टॉक्स में है। बट हैविंग सेड दैट, ये स्टॉक में भी जैसे रिसेंटली करेक्शन आया है और आज की जो रिकवरी आ रही है 3600 का आपको लेवल क्लोजली वॉच करना है। जैसे ये लेवल ब्रेक होगा, आपको काफी ज्यादा इसमें वापस एक शॉर्ट कवरिंग के चलते गश आते हुए दिखेगा ऊपर की तरफ, और फिर ये स्टॉक 3780 या मे बी 3850 तक भी रिबाउंड कर जाए। तो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, यस, इस पर भी वॉच रख सकते हैं। और जैसे ही 3600 ब्रेक होगा, फिर आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ये स्टॉक में भी दिखेगी। ऑलराइट, ठीक है, इन्फो एज पे ये एक व्यू रहेगा। शॉर्ट टर्म कैंडिडेट, शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट ये बता रहे हैं। साथ ही आज कैपिटल गुड स्पेस में हम देख रहे हैं, क्योंकि वो स्पेस ऐसा था जहां इतनी पिटाई हुई नहीं थी, अब वहां पर लॉन्ग्स अनवाइंड हो रहे हैं। कैपिटल गुड स्पेस में सीमेंट्स हो, थर्मेक्स हो, इस पर अगली सीरीज के लिए रोल ओवर डेटा जब आएगा तब पता चलेगा, पर इस पर क्या व्यू बनाना चाहिए समित? ये स्पेस समझ आता है आपको? नई एक्सपायरी के लिए यहाँ से कोई ट्रेड पिक कर सकते हो? देखिए, ये ओवरऑल स्पेस ने अंडर परफॉर्म किया है, बट अगर आप देखो तो बाकी जो हेवी वेट स्पेस लाइक आईटी अगर हम देखें, बैंक देखें, मेटल्स देखें, उनमें जो करेक्शन आया है वो मैग्नीट्यूड का करेक्शन ये स्पेस में अभी भी नहीं आया है। तो वो एक कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे इंडिकेट करता है। तो जब भी मार्केट स्टेबल होंगे, हमें लगता है कि इनमें भी परफॉर्मेंस काफी अच्छा आता हुआ दिखेगा। फिलहाल तो विद इन दिस स्पेस हम दो स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं। एल&टी ऑब्वियसली एक मार्की नेम है, तो ये स्टॉक में जो करंट लेवल जिसके चल रहे हैं 1600-1500 के रेंज में हम एक्यूमुलेट करने की सलाह दे रहे हैं। मे बी ट्रेडिंग वाइज आपको 1650 का लेवल देखना है। जैसे ये ब्रेक होगा, फिर आपको मोमेंटम कॉल इसमें ही जनरेट होते देखेगा। बट उसके पहले अगर कोई प्रीएम्प्टिव आपको कॉल लेना है, तो हमें लगता है कि एल&टी में करंट लेवल पे निवेश किया जा सकता है, और हम सरप्राइज नहीं होंगे जब भी आपको निफ्टी 16400 16500 का लेवल सरपास करते देखेगा। ये स्टॉक में तभी आपको एक शार्प मूव दिखेगा, फिर 1700 1750 के लेवल भी ये स्टॉक में आपको दिख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली 1700 तक के लेवल्स आने का भी अनुमान यहाँ पर एल&टी में लगाया जा रहा है। ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में, लेकिन ये स्टॉक की मूवमेंट जो है वो एक धीमी धीमी रफ्तार में ही चलता हुआ दिखता है। हर वक्त लगातार हमने देखा है, लेकिन स्लो इवेंचुअल मूवमेंट जरूर है और स्टॉक के फंडामेंटल्स भी काफी मजबूत है। टेक्निकली भी चार्ट्स एक्सपर्ट को मजबूती नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फोर्टिस हेल्थकेयर की। फोर्टिस हेल्थकेयर के एमडी और सीईओ आशुतोष रघुवंशी ने हमसे बातचीत की। हमसे खास बातचीत में उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेंसी में काफी ज्यादा शानदार रिकवरी उनके कारोबार में देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है, करंट सिचुएशन को देखते हुए कंपनी के कारोबार में काफी हद तक इजाफा होता हुआ दिखा है। आगे ऑक्यूपेंसी लेवल्स की अगर बात करें, 70% तक ये जाते हुए दिख सकते हैं, ऐसी संभावनाएं उन्हें नजर आ रही है। आइए सुनते हैं और उन्होंने क्या कहा। जनवरी महीने में ऑक्यूपेंसी लेवल्स करीब 54% तक आ गए थे। पूरे क्वार्टर के अगर देखा जाए तो अराउंड 57% ऑक्यूपेंसी लेवल्स थे, जो कि अब अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास चल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है कि जैसे जैसे रिकवरी होती चली जाएगी, वो जनरली अराउंड 70% ऑक्यूपेंसी पे सेटल हो जाना चाहिए। वो शायद इस तिमाही में न हो, पर इस अगले तिमाही में हमें उम्मीद है कि 70% तक ऑक्यूपेंसी लेवल्स हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जनवरी में ऑक्यूपेंसी लेवल्स काफी अच्छी रही और आगे भी 70% तक के अपमूव्स का यहाँ पर नजर आ रही है। कंपनी के मैनेजमेंट को ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ती हुई। कंपनी के मैनेजमेंट के की बात तो हमने सुनी, लेकिन साथ ही अगर नतीजों की बात करें, पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले। समित, एक बार फोर्टिस हेल्थकेयर पर अपनी राय दीजिए। आज के सत्र में ऑफकोर्स यहाँ पर हम देख रहे हैं डिप डाउन मूवमेंट्स नजर आई हैं। निचले स्तरों से आप थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश स्टॉक जरूर दिखा रहा है, लेकिन आपकी राय टेक्निकली क्या लगता है?
देखिए ऑनेस्टली रिसेंटली ये स्टॉक पे ज्यादा फोकस हमारा गया नहीं है। फोर्टिस की अगर बात करें तो ये स्टॉक ने जो रीसेंट हाइज बने थे 290 300 वहां से एक अच्छी करेक्शन ये स्टॉक ने देखी है और अभी उसके मल्टी मंथ सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 230 का काफी एक क्रिटिकल सपोर्ट है, ये मेक और ब्रेक लेवल आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि 230 के नीचे फिर 200 190 के पहले कोई भी ऐसा मेजर सपोर्ट नहीं है। सो लेट्स सी अगर ये लेवल होल्ड हो पाते हैं तो ठीक है, बट उसके नीचे फिर डेफिनेटली ये स्टॉक में से एग्जिट तो करना है। हायर साइड पे आपको 250-55 के लेवल पे फोकस रखना है, उसके ऊपर फिर स्टॉक में एक ऊपर की तरफ ट्रैक्शन रहेगा। बट अगर आप थोड़ा ब्रॉडर व्यू से देखें, हमें लगता है कि ये रेंज में है स्टॉक 270-280 ऑन दी हायर साइड और 230 ऑन दी लो साइड। एक शेयर है जिसने क्लोजिंग में चलना शुरू किया है, उससे पहले तक वो पिट रहा था क्योंकि कल नंबर्स आए उसके और मैनेजमेंट ने भी अपना आउटलुक रखा हुआ है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। फोर्टिस की जब चर्चा हो रही थी तो एकाएक मैंने चेक किया इसके पीयर में क्या हो रहा है, तो अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे बिल्कुल एक क्लोजिंग के सेशन में इसने चलना शुरू किया, अभी 3% ऊपर आ चुका है। आज की क्लोजिंग कल की ओपनिंग भी बढ़त के साथ ही होगी और अच्छा शेयर चल सकता है। खुश एक बार जरा चेक कीजिए, नंबर्स के बाद आज सुबह गैप डाउन हुआ था, नीचे गया, लेकिन अच्छी रिकवरी के साथ अब 3% ऊपर है। जनरली यूजुअली जो लास्ट आवर मूवमेंट होता है ये स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, बट आई मे बी पुटिंग ऑफ टू मेनी थिंग्स ऑन एक्सपायरी, बट देन दैट्स द वे इट इज। आज एक्सपायरी है, काफी रोल ओवर एक्टिविटी है, क्योंकि अगर मैं 3 से 6 महीने का इसका चार्ट देखता हूं तो स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। स्टॉक में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड देखने मिला है, और जो इसके की सपोर्ट लेवल्स थे विच इज अराउंड 3500, वहीं पे स्टॉक कहीं रिस्पेक्ट करके एक बाउंस दे रहा है, बट अदरवाइज आज तो उसके नीचे भी एक बार के लिए चला गया था। सो स्ट्रक्चर ओवरऑल वीक है। आज के बाउंस को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देके इसको यहां से फ्रेश बाइंग इनिशिएट नहीं करूंगा, स्पेशली व्हेन देयर आर अ फ्यू अदर हॉट सेक्टर्स जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज एक अच्छा आज बाउंस दिया है। आई वुड कीप इट ऑन माय रेडार, बट बाय की सलाह मैं यहां पे नहीं दूंगा गिवन हाउ वीक द स्ट्रक्चर इज फॉर द लास्ट 6 months। इसमें आ रही है कि अपोलो हॉस्पिटल ये कह रहे हैं कि जो फंड रेज करना चाहते हैं फिलहाल उसको भी नहीं करेंगे। सब्सिडरी के लिए फंड रेज करना चाहते थे, उसकी भी फिलहाल कोई योजना नहीं है। 6 महीने के लिए मामला इन्होंने टाल दिया। शेयर 3% बकायदा ऊपर है, दिन के हाईएस्ट लेवल पर है। ऐसी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट जब जब आएंगे ना तो शेयर अपने रिएक्शन देता है। कई बार क्या होता है रिजल्ट्स के साथ कोई अनाउंसमेंट नहीं आती, पेंडिंग हो जाती है, क्लैरिफिकेशन थोड़ी दिनों के बाद या थोड़ी देर के बाद आती है, तो कुछ इस तरह का रिएक्शन मिलता है। इसलिए जब नंबर्स आए उससे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक ज़्यादा कॉशियस होने की जरूरत होती है, क्योंकि स्विंग बहुत आते हैं। डिविस लैब 2-3 दिन पहले हमने आपको इसके बारे में बताया था और ये भी बताया था कि इसके मार्जिन्स भी कम हो रहे हैं, इसका बिजनेस भी कम हो रहा है, और एक चार्ट के साथ कंपेयर करके बताया था कि डिविस से आईटीसी की तरफ शिफ्ट हुई है। डिविस लैब उस समय का भाव था 3600, आज का भाव है 3400। 2 दिन में 12% और टूटा। जब हमने डिस्कस किया था डिविस का बेस कहाँ है ये पता करना है। राजेश जी, डिविस का बेस कहाँ है? तो बिल्कुल डिम्पी जी, हमें याद है 4000 के लेवल पे जब इसके रिजल्ट आए थे वहां पे हमने डिस्कस किया था, और कंटिन्यूस इसमें एक फॉल यहाँ पे एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है। अब जिस तरीके के फॉल ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में पूरे वीक में देखें तो 20% का करेक्शन ये वीक में होते हुए दिख रहा है। अगर हम वीकली और मंथली सेटअप को एनालाइज करें तो इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट एरिया जो दिखता है वो आता है करीब 3370 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 50-60 रुपए हमें लगता है अगर और यहाँ पे फॉल आता है तो कहीं ना कहीं वो अरेस्ट होते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि एक काफी बड़ा स्टीप करेक्शन इस वीक में देखने को मिला है नंबर्स के बाद। तो हमें लगता है कहीं 3370 के आसपास इसमें एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास शॉर्ट पोजीशन है वहां थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शॉर्ट इनिशिएट किया या किसी ने इसमें अपना पोजीशन सेल करके अगर वापस कवर अप भी करना है तो 3370 के आसपास हम सजेस्ट करेंगे कि वहां पे एक बार कवर करें, और वहां से हमें लगता है कि एक बार स्टॉक में एक सपोर्ट बाइंग एक्शन इमर्ज होते हुए दिख सकता है। सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी रहा है डिविस लैब, और अब आप देखें तो सिर्फ 3 दिन लगे हैं उसे लगभग 28% एरोड होने में। बढ़ेंगे आगे, एक बार आशीषा के पास चलते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स हैं कल, देखना होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं। एक प्रीव्यू तैयार किया आशीषा ने। आशीषा, फॉर श्योर क्योंकि हायर इनपुट कॉस्ट थी इनके लिए भी, तो मार्जिन पे क्या प्रेशर एक्सपेक्ट करना चाहिए? जी हाँ, सीक्वेंशियली म्यूटेड क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए दिस क्वार्टर में। इसका कारण यह है कि स्टील प्राइसेस हायर साइड पे थे, स्टील वॉल्यूम्स भी हमने हायर साइड पे देखे इस क्वार्टर में, लेकिन इसके बावजूद इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स काफ़ी हाई थे। कोकिंग कोल की बात करें, आयरन ओर प्राइसेस की बात करें, दोनों एलिवेटेड लेवल्स पे थे, और इसी के चलते इस क्वार्टर में हम म्यूटेड से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू अराउंड 44,500 करोड़ के आसपास आ सकता है, जो 17% का जंप होगा सिक्वेंशियल बेसिस पर। मोस्ट
मोस्टली सभी स्टील कंपनीज को एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी मिली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के कारण, और उसी के चलते वॉल्यूम में जंप दिखेगा इस क्वार्टर में। एबिटा की बात करें तो 3% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन में भी हम 400 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस क्वार्टर में, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी माइल्ड 6% का ड्रॉप दिख सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पे। नंबर्स बाकी इंटरनल्स की बात करें तो रियलाइजेशंस मार्जिनली इंक्रीज हो सकता है बिकॉज स्टील प्राइसेस, इनफैक्ट सभी कमोडिटी प्राइसेस हायर साइड पे थे इस क्वार्टर में, और उसी के चलते रियलाइजेशंस में एक जंप दिख सकता है। लेकिन उसके बावजूद जैसे कि मैंने कहा, इनपुट कॉस्ट के कारण एबिटा पर टन में सीक्वेंशियली हम एक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोकिंग कोल की पर्टिकुलर में बात करें तो $350 पर टन पे जो ट्रेड करता था वो $700 पर टन के आसपास था, नियरली डबल हो चुका था ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और इसी के चलते इस क्वार्टर में थोड़ा सा इंपैक्ट हो सकता है। इन पर्टिकुलर कोकिंग कोल के प्राइसेस क्वार्टरली बेसिस पर 285% पे बढ़े थे YOY बेसिस पर, और अराउंड 32% का इंक्रीज हमने कोकिंग कोल प्राइसेस में देखा सिक्वेंशियल बेसिस पर। इसी के चलते इस क्वार्टर में हम म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं JSW स्टील के। ऑलराइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JSW स्टील की नंबर्स तो म्यूटेड क्वार्टर रह सकता है, ये बता रहे थे। हायर इनपुट कॉस्ट एक बड़ा रीजन है। इंतजार रहेगा आशीष आपसे इस पर पूरा अपडेट का। इस बीच एक और खबर आई है कि भारतीय एयरटेल पर मूडीज ने अपना आउटलुक स्टेबल किया है और यहाँ पर रेटिंग दी है Baa3। सो भारतीय एयरटेल पर लगातार हम कई सारे न्यूज भी देख रहे हैं। आज ET की एक और रिपोर्ट भी थी जहाँ ये बात की जा रही है शायद सिंगापुर टेलीफोन कम्युनिकेशन वो अपना स्टेक जो भारतीय एयरटेल में है वो मित्तल्स को बेच सकती है। दिस इज जस्ट अ न्यूज इन द मार्केट। लेकिन हम कल से इस स्पेस को ट्रैक भी कर रहे हैं, इनफैक्ट परसों से स्पेस को ट्रैक कर रहे हैं, तो 1% की बढ़त आपको भारतीय एयरटेल में भी दिखाई दे रही है। इस बीच और दूसरे कौन से काउंटर, और आप अगर इस वक्त मार्केट्स को देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी और बढ़ी है। 16,200 के पास तो राजेश हम जाते हुए दिख रहे हैं, सिर्फ 25 ऑड पॉइंट्स ही दूर रह गए हैं, और जाहिर तौर पर बैंक्स ने लीड किया है इसे। कोई और ट्रेड्स जो आपने आइडेंटिफाई किया और यहाँ ऐड करना चाहते हो राजेश? या बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए 16,200 के नजदीक, बहुत नजदीक हम पहुंच चुके हैं और हमें लगता है कि वो लेवल आज ही अचीव होते हुए दिख सकता है, और बैंक निफ्टी में 35,200 के आसपास हम ऑलमोस्ट पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपने भारतीय पे जिक्र किया, कल क्लोजिंग ट्रेड सेशन में भी हमने इस स्टॉक पे बाय रिकमेंडेशन दी थी, और जैसा डिम्पी जी बता रहे थे कि कॉनकॉर में ट्रेन मिस हो गई, लेकिन भारतीय की ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म पे ही, और हमें लगता है कि यहाँ से स्टार्ट होते हुए दिख रही है। और हमने कल भी इस पे डिस्कशन किया था, और हमें लगता है कि भारतीय एक यहाँ पे एक इतने अट्रैक्टिव लेवल पे रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है कि यहाँ पे बाय पोजीशन बिल्कुल बनाना चाहिए। और हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप है, एक अच्छे मल्टीपल सपोर्ट एरिया के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो छोटी सी रिस्क में यहाँ पे हमें लगता है कि भारतीय एयरटेल को बिल्कुल बाय करना चाहिए। 680 का स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड में हमें लगता है 720 से 730 तक की अपसाइड भारतीय एयरटेल में आते हुए दिख सकती है। और जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है यहाँ पे अब SBI को भी देखना चाहिए। जिस तरीके से SBI में लोअर साइड से करेक्शन के बाद अब वापस 460 के ऊपर ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यहाँ से एक मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 468 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 478 से 482 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 461 का। आती हुई दिख रही है स्टॉक स्पेसिफिक रेकमेंडेशन। जहां JSW स्टील की हम बात कर रहे थे, ऑफकोर्स म्यूटेड क्वार्टर रहने का अनुमान जरूर है, लेकिन स्टील स्पेस का आज दिन है। JSW स्टील का स्टॉक अगर आप देखेंगे, टाटा स्टील का अगर स्टॉक आप देखेंगे, यहाँ पर दिन के उच्चतम स्तर पर ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डे हाई बढ़त के साथ कामकाज दोनों ही स्टॉक्स में। टाटा स्टील भी अगर देखें 1059 के लेवल्स पर यहाँ पर 6% के अप मूव जरूर नजर आते हुए। समीत, क्विकली JSW और टाटा स्टील पर अपना नजरिया बताएं आप। देखिए, ओवरऑल स्टील काउंटर्स में हमने एक शार्प करेक्शन देखा है। अभी भी जो उनकी लार्जर डिग्री ट्रेंड है वो चेंज नहीं हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा ओवरसोल्ड थे। मार्केट आज अच्छा रिबाउंड हो रहा है, तो उसके चलते ये हाई बीटा स्पेस में हमें रिकवरी दिख रही है। ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है। देखिए, JSW स्टील की बात करें तो वापस ये जो उसका प्रीवियस सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन पॉइंट था 570 580, वो जोन में आ सकता है। बट वो लेवल ब्रेक होंगे कि नहीं वो अभी बोलना डिफिकल्ट है। वो लेवल के बाद ही फिर आपको फिर ये 600 620 तक जाते हुए दिखेगा। फिलहाल के लिए तो यस, क्योंकि रिकवरी आ रही है, तो अगर किसी ने लिया हुआ है या ऊपर के लेवल पे लिया हुआ है तो फिलहाल बने रहिए, और हायर लेवल पे एक बार आपको पोजीशंस रीअसेस करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए ये राय स्टील स्पेसेस पर, और हम देख रहे हैं स्टील स्पेस फोकस में है, और JSW स्टील के नतीजों के अनुमान हमने आपके सामने रखे। अब
जब नतीजे आते हुए दिखेंगे, रिव्यूज भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना सरकार के लिए, इकोनॉमी के लिए काफी बेहतर है और इसी पर सरकार काफी हद तक फोकस भी कर रही है। प्राज इंडस्ट्रीज के एमडी और सीईओ शिशिर जोशीपुरा का कहना है कि पूरी दुनिया में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें बायोफ्यूल की सबसे अहम भूमिका होगी। सरकार भी बायोफ्यूल को काफी हद तक बढ़ावा दे रही है। आइए सुनते हैं। अभी हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये एक फिनोमिना जो है पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कि हम एक जिसके लिए टर्म कॉइन की गई एनर्जी ट्रांजिशन, जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग आज हमारी एनर्जी यूज करते हैं और जो हम आज से 3 या 5 साल बाद यूज करेंगे, उसमें काफी फर्क आ जाएगा। जैसा आपने बताया कि वो बहुत रिन्यूएबल फोकस रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, ये काफी बड़े डायमेंशंस हैं जिसका हल मानव जाति को ढूंढना है, और जो बायोफ्यूल्स हैं वो उसके अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो बायोफ्यूल्स मार्केट दुनिया भर में, न सिर्फ इंडिया में तो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन कई और देश भी हैं जहाँ पे इस तरह की प्रस्तावना की गई, जैसे कि ब्राजील में है, अभी ऑफ लेट अमेरिका, इन यूरोप, जहाँ पे काफी कंट्रीज हैं जो ये समझ रही हैं कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दें तो वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, वातावरण के लिए अच्छा है, और ओवरऑल इम्पैक्ट पूरे इकोसिस्टम पे बहुत कम है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वही हम वापस यूज कर सकते हैं। तो इसका काफी बढ़ावा मिल रहा है और उसका हमें फायदा हो रहा है। इसी के कारण जैसे आपने बताया कि पिछले क्वार्टर में हमारी ऑर्डर बुक काफी हेल्दी बिल्ड हुई, और उसका यही कारण है कि हम ये ट्रैक्शन बनता हुआ पूरी दुनिया में देखा। तो बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी पर दुनिया का तो फोकस है, लेकिन सरकार यहाँ पर भी काफी हद तक का जद्दोजहद कर रही है और प्राज इंडस्ट्रीज जैसे काउंटर्स जो है खास तौर से यहाँ पर इसके बेनिफिशियरी नजर आ रहे हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कंपनी सालाना आधार पर करीब 27-28% तक के रिटर्न्स भी दे रही है। गुड क्वार्टर्स भी ऑलवेज एक्सपेक्टेड होते हैं और पिछले क्वार्टर्स की अगर बात करें, नतीजे भी कंपनी के ठीक ठाक रहे हैं। क्या लगता है प्राज इंडस्ट्रीज न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट तो है, टेक्निकली आपके हिसाब से कैसा है? तो देखिए, लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो स्टॉक एक पॉजिटिव जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में हमने देखा कि इसमें एक करेक्शन का जरूर यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिला प्राइस पे। लेकिन हमें देखें तो अगर इसका स्टॉक का सेटअप देखें तो एक मल्टीपल सपोर्ट जोन के आसपास ही अभी यहाँ पे 302 के आसपास स्टॉक ने एक बेस बना के वहां से रिवर्सल दिया। ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है ये स्टॉक के लिए। अगर हम ऑलमोस्ट देखें तो 7 से 8 महीनों में स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स इसी रेंज से आके बाउंस एक्शन बनाया है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से एक करेक्शन के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे इसको बाय करने की। हमें लगता है यहाँ पे 200-300 रुपए का स्टॉप लॉस रख के बिल्कुल बाय किया जा सकता है। और जिस तरीके से इसके लॉन्ग टर्म सेटअप है और शॉर्ट टर्म सेटअप है, तो हायर साइड पे हमें लगता है पोजिशनली इसमें 340-350 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। तो बाय करने की सलाह है 300 रुपए के स्टॉप लॉस से। ओके, ठीक है राजेश सर, इससे पहले आपने भारतीय एयरटेल के बारे में बोला था 720 का आपका टारगेट है, वरना वो वापस से प्लेट दिखाएं। भारतीय एयरटेल शेयर कम लीजिए बट अच्छे और पक्के शेयर्स लीजिए। इसके अलावा एसबीआई भी आपकी लिस्ट में था, आप कह रहे थे कि एसबीआई भी ये ट्रेड लिया जा सकता है। 480-82 का 478 रुपये का आपका टारगेट है ना इस पे, तो ये सही है ना सर? टारगेट हमने सही लिखा है कि गलत लिखा है? बिल्कुल 478-482 ये 2 टारगेट है एसबीआई के, और भारतीय एयरटेल पे हम यहाँ पे 720-730 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में। तो भारतीय एयरटेल और एसबीआई दोनों बिल्कुल सही बाय। आज सुबह से मेरी नज़र ना आईटीआई पे गई थी। जैसे ही कॉनकोर की खबर आई थी तो मैं सुबह से आईटीआई को देख रहा था, मेरे को लग रहा था कि सर्किट लगा देगा। 17% तक तो आ गया है ये ऊपर, आप ये देख पा रहे होंगे। वापस से इसने एक तेजी दिखाई है, ये बस सर्किट से थोड़ी ही दूर है। लग जाएगा आज सर्किट खुश इसमें 97। सुबह मैंने आपसे पता किया था, किसी और से पता किया था, शायद संतोष से पता किया था। आप जरा बताइए, लग जाएगा इसमें सर्किट आज? देखिए, समय काफी कम बचा है, एक्शन हो गया। अगर किसी ने आज लिया है तो शायद इंट्राडे सेलर्स का प्रेशर आ सकता है, तो सर्किट तो शायद ना लगे इसमें। लेकिन जो आज इसने एक ब्रेकआउट दिया है, ये पिछले कुछ दिनों के एक अच्छे बिल्डअप का ब्रेकआउट है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव इसके टर्न हो रहे हैं, और इसका जो एक रेजिस्टेंस था जो करीब अभी भी 98-99 के लेवल्स के आसपास है, स्टॉक उसके काफी करीब है। मोमेंटम स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स भी बहुत जोर से बहुत जोर से राइज हुए हैं आज। तो इनके चलते हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इस रेजिस्टेंस को भी ये स्टॉक पार कर दे, और उसके बाद यहाँ पे जो एक टारगेट बनता है ना, वो 108 का बन रहा है। तो बेशक इसे भी यहाँ से बाय
बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है वो जरा करीब रखिए अराउंड 92 लेवल्स के आसपास, और 108 के टारगेट के लिए इसे आने वाले कुछ दिनों के लिए डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। ITI लिमिटेड हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच, और वॉल्यूम बजर्स में से एक शामिल है, करीब 16% तक की बढ़त, और ये कैंडल देखिए एकाएक जो बढ़त की नजर आ रही है, हल्की सी मुनाफासूली वहां से जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इंटैक्ट है तेजी। चलिए देखते हैं क्लोजिंग तक ITI लिमिटेड कहाँ जाता है। लेकिन हमारे साथ कुणाल बोथरा अब जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। आज आपने हमें काफी वेट कराया, लेकिन चलिए नाउ दैट यू आर हियर, आप बताएं बाजार में जिस तरह के मोमेंटम दिख रहे हैं, मंथली एक्सपायरी के दिन इस तरह के पॉजिटिव मूव्स देखना काफी ज्यादा काबिले तारीफ है, क्या लगता है आपको? तेजी के दिन डिमांड में होना अच्छा है। No, it's a good thing. We are happy about it. Of course. बट आई थिंक बहुत अच्छा मूव है आज का मार्केट में, बिकॉज जो हम क्लासिकल शॉर्ट कवरिंग जो वेट करते हैं एक्सपायरी डे पे, वो सारे इंग्रेडिएंट्स मार्केट में आज दिख रहे हैं। आप टॉप 3-4 गेनर्स भी ले लो, लालपात लैब्स, इंडिया बुल्स हाउसिंग, मेटल स्टॉक्स, काफी सारे जो ऐसे सेक्टर्स थे जो बीटन डाउन थे, तो ये एकदम कंफर्म इंडिकेटर मार्केट में आ रहा है कि जो शॉर्ट पोजीशंस थी वो भी कवर हो रही है। शॉर्ट्स शायद अभी साइडलाइंस पे हो जाएंगे, वेट करेंगे, कोई अगर ऐसा कोई डेटा पॉइंट आता है ग्लोबली तो देन शायद सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट इनिशिएट हो सकता है। बट एटलीस्ट एज ऑफ नाउ ये बहुत अच्छा संकेत है कि मार्केट्स में से शॉर्ट्स विथड्रॉ हो रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है उनमें। तो कुणाल, अगर 3 बड़े इंडिकेटर्स की यहाँ बात की जाए तो एक तो आप कह रहे हैं बड़े स्पेसेस में शॉर्ट्स कवर हुए हैं, दूसरा कैन वी कंसीडर विक्स और फर्दर कूल ऑफ हो रहा है, Absolutely. और तीसरा रहा ग्लोबल। यानी अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन अच्छा है, आज का रोल ओवर डेटा पता चलेगा तो कल पोजीशंस बनाने में आसानी होगी। एब्सोल्युटली। और मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगा ग्लोबली में कि हम जनरली यूएस मार्केट्स पे कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हैं, बट अगर हम रेस्ट ऑफ दी अदर मार्केट्स में देखें, जैसे कि ब्राजील का मार्केट लास्ट 2 वीक्स में 10% की रिकवरी कर गया ब्राजील का मार्केट। ये जनरली हम डिस्कस नहीं करते पॉइंट्स को, बट ये बहुत फाइन सटल पॉइंट्स होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट जो ग्लोबल मार्केट है वो एक अलग थीम में वापस जा रहा है, जहां पे कमोडिटी मार्केट्स शायद वापस से उभर के आ सकते हैं। शांघाई का मार्केट काफी अच्छा रिकवर कर रहा है, निक्केई, काफी सारे ऐसे जो एशियन मार्केट इंडाइसेस है वो भी बहुत अच्छे रिकवर कर रहे हैं। पॉजिटिविटी तो इनफैक्ट कहीं से भी आ सकती है। तो ये यूएस मार्केट्स में ऑफ कोर्स कंसर्न ज्यादा है, बट ये ग्लोबल मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में भी अच्छी रिकवरी आ रही है। सो वी कनेक्ट द डॉट्स, दैट मींस ब्राजील मार्केट वहां ऊपर हुआ, मेटल ऊपर हुआ, यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से बाउंस हुआ, फिर मेटल ऊपर हुआ, तो मेटल रैली कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो दैट्स, तो ये बेस बना रहा है। सो मार्केट आज उसके लिए मेटल स्टॉक्स में ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं हम, या कवरिंग देख रहे हैं एज कंपेयर टू आईटीज, बिकॉज अगर मूड बदलता था मार्केट का टुवर्ड्स दी नैस्डैक एंड एवरीथिंग, तो शायद आईटी ज्यादा रिकवर कर जाता था, बिकॉज वो भी बहुत ज्यादा बीटन डाउन है सेक्टर वाइज। तो कुणाल, फिर नई सीरीज की दमदार शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं हम। एब्सोल्युटली। मेरे हिसाब से आई थिंक तो मार्केट का टिल्ट अभी अच्छा काफी बेटर हो रहा है, एटलीस्ट लास्ट 2 वीक्स। होपफुली ज्यादा नेगेटिव न्यूज यूएस मार्केट्स में ना आ जाए, बट मेरे हिसाब से आई थिंक बैंकिंग स्टॉक्स में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए ट्रेंड वाइज, बिकॉज उसने अपनी क्लियरली लीडरशिप डिफाइन कर दी है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मेरे अनुमान से जो टिल्ट और जो बेंट होना चाहिए ट्रेडर्स का, वो पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स पे बेट कीजिए, मार्केट रिकवर कर जाता है, देन यू कैन स्टार्ट लुकिंग एट द हाई बीटा स्टॉक्स, तो आप शॉर्ट कवरिंग मोड में वापस आ सकते हो और वो कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बताइए फिर कौन से स्टॉक्स हो जा रहे हैं आप? तो 2 स्टॉक्स मैं सजेस्ट करूंगा। पहला रहेगा एक्सिस बैंक पे, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न आर्ली चार्ट्स पे बन रहा है एक्सिस बैंक का, और काफी क्लियरली ब्रेकआउट भी दे चुका है स्टॉक। तो मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 720 का टारगेट रख सकते हैं, 660 का स्टॉप लॉस। और सेकंड रहेगा कैनरा बैंक पे, ये शायद बहुत बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स बिलो है, बट मेरे अनुमान से अगर शॉर्ट कवरिंग वेव आती है तो शायद ये वापस 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। 202 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 190। ऑलराइट, तो दोनों बैंकिंग स्पेस से यहाँ कॉल पसंद आती हैं, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप, कैनरा बैंक और एक्सिस बैंक, और यहाँ से तेजी के ट्रेड्स लिए जा सकते हैं जिस तरह के इंडिकेशंस इस वक्त दिख रहे हैं। कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और ये सारे डेटा पॉइंट्स और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताने के लिए। तो फॉर श्योर विक्स यहाँ से जो कूल ऑफ हुआ है उससे बाजार में एक रैली बढ़ी है। 16,200 आज आएगा या नहीं, अभी फिलहाल थोड़ी सी पॉइंट्स की करेक्शन है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि अभी भी हमारे पास 20 मिनट से ज्यादा है, देखना होगा कि यहाँ किस तरह की मूव निकल कर आती है। इस बीच कुछ और स्पेस, जो अभी डायग्नोस्टिक स्पेस की भी बात कर रहे थे कुणाल, हमने भी देखा डॉक्टर लालपात लैब्स हो, आप अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, डायग्नोस्टिक स्पेस जो अच्छा खासा डेंट झेल रहा था। और लेट्स जस्ट रिमाइंड व्यूअर्स अगेन, हमने ET Now स्वदेश पे ये 3 वीक्स पहले लगभग ये बात कही थी, एक स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी कि यहां पर अब आपको प्रेशर हो सकता है और यहां शायद शॉर्ट के कैंडिडेट ये स्टॉक्स बनते हैं। लेकिन क्या ये आज जो मूव्स है वो सिर्फ एक्सपायरी की मूव है या फिर यहां पर रिवर्सल दिखेगा? राजेश, क्या लग रहा है? डॉक्टर लालपात लैब्स हो, डायग्नोस्टिक काउंटर्स हो, इस पर क्या व्यू रहेगा आपका? ये तेजी जारी रहेगी अभी?
तो थोड़ा देखिए डिफिकल्ट होता है एक्सपायरी के दिन। हम देखते हैं कि इसी तरीके के मूव बनते हैं, आइदर एक्सपायरी डे या नेक्स्ट डे टू एक्सपायरी, इसी तरीके के जहां पे काफी बड़े शॉर्ट ओपन होते हैं सीरीज में, वहां जरूर एक बार अनवाइंडिंग का ट्रेड बनता है, क्योंकि अब यहाँ पे शॉर्ट के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, क्योंकि इतने बीट एंड डाउन स्टॉक्स में यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन कैरी करना भी थोड़ा सा रिस्की डिसीजन होता है। तो थोड़ा एक जरूर अनवाइंडिंग का ट्रेड आते हुए दिख रहा है, बट हमें लगता है कि मोर क्लियरिटी यहाँ पे जो बनेगी वो रोल ओवर डेटा के बाद, फाइनल जो डेटा बनेगा उसके बाद। रोल ओवर डेटा का इंतजार करना होगा यहाँ पर। ठीक है, वी लॉस्ट योर वॉइस इन बिटवीन राजेश, लेकिन वी गॉट द कॉन्टेक्स्ट कि आप कह रहे हैं कि अभी रोल ओवर डेटा का इंतजार करते हैं स्पेस पर कोई और नजरिया बनाने के लिए। लेकिन इस बीच एक और एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथ ब्रजेश सिंह भी हैं। ब्रजेश जी, वेलकम टू मीटिंग नाउ स्वदेश। स्वागत है आपका। आप तो अच्छे नोट पर आए हैं, एक्सपायरी अच्छे नोट पर लग रही है। इस बीच एक बार मार्क कर देते हैं, पेज इंडस्ट्रीज के नंबर्स हैं और आप देख रहे हैं कि वहां पर भी उनका पैट बड़ा है और EBITDA 170 करोड़ से बढ़कर 267 करोड़ के पास है। और देखेंगे स्टॉक में रिएक्शन भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ब्रजेश जी, क्या रिएक्शन देंगे आप इस वक्त मार्केट की मूव का? कहां पर एक्सपायरी होगी, कौन से ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नई एक्सपायरी के लिए? तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए प्रियंका जी, ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव है और निफ्टी ने जो पिछला स्विंग लो था वो भी अभी बचा के रखा है, वो ब्रेक नहीं हुआ है 15,730 15,740 का। और अगर हम कहें तो उसके ऊपर जो सपोर्ट आ रहा है वो 15,950 का आ रहा है इस समय। रेजिस्टेंस की मैं अगर बात करूं तो 16,320 और उसके ऊपर चला तो 16,400 से लेके 16,440, ये एक रेंज रहेगी। एक्सपायरी मुझे लगता है कि इसी लेवल पे होनी चाहिए, 16,150 16,170 के बीच में आनी चाहिए। नो डाउट सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स चालू हो गए। अगर आप कल के सत्र में भी देखें, अगर बैंकिंग स्टॉक्स अगर बचाते तो मार्केट वुड हैव फॉलन एंड वो 15,900 के आसपास में ट्रेड कर रहा होता। तो ये अच्छी संकेत है कि बैंकिंग स्टॉक्स लीडिंग ले रहे हैं, और जब बैंकिंग स्टॉक लीड लेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो रेजिस्टेंस था आने वाले दिनों में 16,400 का, वो हो सकता है कि जून के महीने में आपको ब्रेक होता हुआ दिखे। तो संकेत पॉजिटिव है। रही बात कॉल्स की, तो 2 कॉल्स है मेरी नजर में। पहला कॉल है MFSL है, ओवरऑल ट्रेंड इसका पॉजिटिव है और जिस हिसाब से डेली चार्ट्स पे इंडिकेशन कर रहा है एक बुलिश एक्टिविटी का, तो ये दर्शाता है कि आने वाले दिनों में आपको इसमें और एक्टिविटी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो 767 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। 745 का हम स्टॉप लॉस लगा के बाइंग करने की सलाह देगी। इनिशियल टारगेट आपका 793 795 का रहेगा, और अगर 793 के ऊपर बंद होता है तो दूसरा टारगेट फिर 810 का रहेगा। और जो दूसरी बाई कॉल है वो मेटल पैक्स में से है, और जो मेटल पैक्स में है वो लीडर्स को पकड़ूंगा मैं, टाटा स्टील, जिस हिसाब से उसमें बिकवाली देखने को मिली थी। आज के जो इंडिकेशंस हैं वो पॉजिटिव इंडिकेशन कर रहे हैं और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन दर्शा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना ये है कि 1054 के आसपास में ट्रेड कर रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1023 का हम बाइंग करने की सलाह देंगे। और जो पुल बैक रैली है, मेरा ऐसा मानना है कि 1130 के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। और दोनों ही कॉल जो रहेंगी टाइम फ्रेम वो 2 से 4 दिन का रहेगा। तो चलिए ये राय हमें मिलती हुई दिख रही है। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन ऑफ कोर्स टाटा स्टील पर भी खरीदारी की राय, लेकिन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ब्रजेश जी इस पर फोकस कीजिए। और अदानी टोटल गैस स्टॉक को देखिए, एकाएक जो अपमूव देखने को मिला है, शार्प अपटिक 2385 इसका डे हाई है और टुवर्ड्स डे हाई ये जाता हुआ करीब 7% की बढ़त पर अदानी टोटल पर अपनी राय दीजिए। तो मानसी जी, बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स इसमें भी आपको देखने को मिलेगी डेली चार्ट्स में। तो सबसे पहले बात तो ये है कि पॉजिटिव है। 2385 पे ये ट्रेड कर रहा है। इमीडिएट बेसिस में अगर इसका मैं सपोर्ट कहूँगा तो लगभग 2230 2240 के आसपास में आ रहा है। पहला ट्रेंड पॉजिटिव है। मौजूदा सर पे आप बाई कर सकते हैं, 2240 का आप स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। ऊपर में अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आपका 2480 2485 का आ रहा है। मुझे लगता है कि वो आने वाले दिनों में आपको ब्रेक होता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 2480 के ऊपर तो आपको वहां से 200 रुपए की और तेजी देखने को मिलेगी। तो अदानी टोटल गैस इस लेवल पे बाई बनता है, 2240 का हम स्टॉप लॉस लेके बाई करने की सलाह देंगे। स्तरों पर भी अदानी टोटल पर खरीदारी की जा सकती है। एक बढ़िया अपमूव स्टॉक में अब बस बाजार बंद होने के ठीक पहले यहाँ नजर आ रहा है। राजेश जी, जेफरीज की एक रिपोर्ट आज सुबह आई जुबिलेंट फूड पर
हमने देखा है स्टॉक में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखा जा चुका है, लेकिन अब इस रिपोर्ट का ये मानना है कि जो भी सारे नेगेटिव्स थे एक तरह से फैक्टर इन होते हुए दिखेंगे और स्टॉक में जो है परफॉर्मेंस आती हुई नजर आएगी। यहाँ पर टारगेट प्राइसेस भी इन्होंने बढ़ाए हैं। 488 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है, 580 तक के टारगेट्स जाने के अनुमान है। आपको क्या लगता है जुबिलेंट फूड, टेक्निकली ये चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? आपकी राय इस स्तर पर जुबिलेंट फूड पर क्या होगी? मानसी जी, देखिए स्टॉक में जरूर एक बड़ा करेक्शन हमने पिछले दिनों में देखा, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3 वीक से स्टॉक में लोअर साइड पे 470-75 के आसपास एक अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में अब एक जो बड़ी करेक्शन के बाद एक ओवरसोल्ड जोन से यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, हमें लगता है कि यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी की पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे आते हुए दिख सकता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे 495 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो लेवल को ये स्टॉक क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ पे अपसाइड की जो इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए वो करीब होना चाहिए 520 से 525 तक के। तो करंट लेवल पे 475 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है 520-525 के अपसाइड के टारगेट के लिए। ऑलराइट, तो चलिए जुबिलेंट फूड पर ये राय मिलती हुई दिख रही है। ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट है, लेकिन साथ ही ये भी नजरिया आज सुबह हमने आपको बताया था कि बाजार में जिस तरह के मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, उतार चढ़ाव काफी है, काफी हद तक कॉशियस नजरिया आप किसी भी स्टॉक को पिक करने से पहले अपनाएं और अपने पोर्टफोलियो को बहुत ही ज्यादा डायरेक्शन के साथ बनाएं। ये राय आपके लिए। लेकिन चलिए बाजार पर एक बार रुक कर लेते हैं। 16,176 के लेवल्स पर निफ्टी में तेजी कायम है। 150 अंकों की बढ़त के साथ आप देखेंगे चार्ट्स मजबूत नजर आते हुए निफ्टी के। देखना यही होगा कि 16,200 तक के पहुंचता है नहीं, एक्सपायरी किन लेवल्स पर कटती हुई देखेंगे हम। बैंक निफ्टी 767 अंकों की बढ़त के साथ 35,000 के पार जाता हुआ, यहाँ पर भी तेजी जो है वो बिल्कुल कायम नजर आ रही है। अच्छी बढ़त के साथ बैंक निफ्टी में 35,100 के ऊपर के ट्रेड्स तो नजर आ रहे हैं। जानकारों का हमारा जो मत था उसी के कह सकते हैं सही और सटीक साबित होते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है निफ्टी के मुकाबले और ज्यादा मजबूत जरूर नजर आ रही है। 500 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी है। और ऐसे में कौन से स्टॉक्स हैं जो सबसे ज्यादा इस तेजी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? स्टील स्पेस ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, टाटा स्टील, JSW स्टील, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। वहीं SBI, HDFC बैंक, तो क्लियरली अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टील स्पेस है और साथ ही बैंकिंग स्पेस है जो कि सबसे आगे है। गिरावट कहां से हावी हो रही है? डिविज लैब, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स जैसे काउंटर्स है। रिलायंस आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो यहां से कमजोरी हाथ लगती हुई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1082 स्टॉक्स हैं जहां पर एडवांसेस दिख रहे हैं, जिसके सामने करीब 903 स्टॉक्स हैं जहां पर डिक्लाइन है। तो क्लियरली पॉजिटिव मोमेंटम है और ये पॉजिटिव मोमेंटम बाजार में जो है वो जारी है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपने इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इस पूरी एक्सपायरी में लूजर्स रहे, यानी जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई, वीकनेस दिखाई, उसमें फॉर श्योर डिविज लैब है जो 24% गिरा, JSW स्टील दूसरा जो 24% गिरा और अदानी पोर्ट्स लगभग 21% गिरा। यहाँ इन तीनों स्पेस पे अगर आपको यहाँ लगता है कि रिकवरी पहले होगी या फिर टेक्निकल बाउंस बैक आएगा ब्रजेश, तो कहाँ आपको लगता है? डिविज लैब, JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स, तीनों अलग अलग स्पेसेस है, अंडरस्टैंड, बट टेक्निकली कहाँ बाउंस बैक लगता है? तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं डिविज लैब और अदानी पोर्ट और आपका जो दूसरा था माफ कीजिए मैं उस स्टॉक का नाम भूल गया। ब्रजेश जी कंटिन्यू कीजिए आप। या तो जिस हिसाब से कहा, मेरा ऐसा मत है कि इसमें अगर पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड अगर हम करें कैट बाउंस बैक वाली, तो डेफिनेटली मेरा ऐसा मत है कि डिविज लैब्स को आप मद्देनजर रख सकते हैं। नो डाउट आज के सत्र में भी इसमें बिकवाली है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये लेवल को अगर सस्टेन कर गया 3270 3280 को अगर ये ब्रेक नहीं करता है, उसका स्टॉप लॉस लेके मेरा तो वहां से एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है और जो 3650 3670 तक इसको लेके जा सकती है। हालांकि ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं, बट कैट बाउंस डेफिनेटली डिविज लैब में एज कंपैरेटिवली अदर्स टू डिविज लैब कैन गिव यू अ बेटर रिटर्न इन वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। ये राय, लेकिन इस बीच गेल के नतीजे भी आने वाले हैं। मार्च तिमाही के नतीजे कैसे रह सकते हैं, आइए सौमित से समझ लेते हैं। सौमित बताएं।
अगर आप सिक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो गेल के नंबर्स थोड़े म्यूटेड आने की एक्सपेक्टेशंस है। रेवेन्यू जो है वो फ्लैट रहेगी लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो एबिटा करीब 6% से डिक्लाइन कर सकती है। एबिटा मार्जिन्स लोअर आने की एक्सपेक्टेशंस है करीब 15.5% के आसपास, और अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो भी 9% से डिक्लाइन कर सकती है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। अब गेल की 4 बिजनेस सेगमेंट्स है, उसमें से 3 के जो नंबर्स है वो ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। जो कि गैस ट्रेडिंग बिजनेस है वो वीक इसलिए आएगी क्योंकि गैस के प्राइजेस जो स्पॉट प्राइजेस है वो गिर चुके थे, इसी कारण गैस ट्रेडिंग बिजनेस वीक नंबर्स आएंगे। पेट्रोकेमिकल बिजनेस में जो प्रोडक्ट के स्प्रेड्स थे वो कम हो गए थे, उस कारण पेट्रोकेमिकल बिजनेस भी वीक आने की एक्सपेक्टेशंस है। और गैस ट्रांसमिशन बिजनेस अगर आप देखेंगे तो उसमें लो वॉल्यूम्स होने के कारण गैस ट्रांसमिशन बिजनेस की अर्निंग्स भी ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वीक आ सकती है। जो एक सेगमेंट जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस वो है एलपीजी सेगमेंट, और उसके पीछे का कारण ये है कि जो प्राइजेस थे एलपीजी के वो ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस बढ़ गए थे, और इसी कारण एलपीजी सेगमेंट का जो एबिट रहेगा या परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी अच्छा आ सकता है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। बट ऑन ओवरऑल बेसिस अगर आप देखते हैं तो सिक्वेंशियली ये नंबर्स गेल के म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। ऑलराइट, सो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स यहाँ एक्सपेक्ट करने चाहिए गेल के। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए। चलिए इंतजार रहेगा आपसे इस अपडेट का। एक बार आप एफएनओ स्पेस के आप काउंटर्स देखें ना तो आपको पहले 5 काउंटर्स न्यूज बेस्ड इंपैक्ट है क्लियरली। इंडिगो 11%, टोरेंट फार्मा नंबर्स आए ये आपको 10.5% तेज, और जिन स्पेसेस में अच्छे खासे शॉट्स बने थे वहां कवर हुए हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स लगभग 10%, और साथ ही स्टॉक्स लाइक जुबिलेंट फूड जहां 5% की तेजी, यहाँ पे भी नंबर्स के बाद और अर्निंग अपग्रेड एक्चुअली बड़ा ट्रिगर है वो ये 5 रीजंस। इसमें से अगर हमें 5 में से कौन से स्टॉक्स हैं जो सस्टेन करेंगे अगली एक्सपायरी में भी मूव्स, क्योंकि एक दिन के मूव्स दिखा रहे हैं आजकल स्टॉक्स, तो क्या लगता है आपको ब्रजेश जी? इंडिगो, टोरेंट फार्मा, डॉक्टर लाल पाथ लैब्स और जुबिलेंट फूड। तो I'll go with 2 प्रियंका जी। टोरेंट फार्मा डेफिनेटली चार्ट पे अच्छा लग रहा है, नो डाउट आज के सत्र में गैप अप ओपनिंग हुई है और वो अभी भी सस्टेन कर रहा है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी जो है वो वॉल्यूम के संग में, अगर आप उसका वॉल्यूम का चार्ट देखें तो वो इंडिकेशन है कि अभी भी वो मौजूदा स्तर पे मजबूत है। फिर भी डिफेंसिव होकर अगर हम खेलना चाहें तो मेरा ये मत है कि आपको अगर 2850 के नीचे ये ट्रेड होता हुआ दिखता है तो आप वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। 2640 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, और जो पुल बैक रैली है वो आपको 3150 से 3200 तक लेके जा सकती है। तो डेफिनेटली जो पहला काउंटर रहेगा पुल बैक के लिए वो आपका जुबिलेंट आपका टोरेंट फार्मा रहेगा, और जो दूसरा काउंटर रहेगा स्ट्रॉन्ग जो मुझे लगता है कि जून के सीरीज में जो आउट परफॉर्म कर सकता है वो जुबिलेंट फुटवर्क रहेगा। इसका भी अगर हम चार्ट पे देखें तो एक बॉटम आउट फॉर्मेशन हो चुका है और लगभग 458-460 के आसपास का उसका एक माइनर एक सपोर्ट बेस बना हुआ है। तो उस लिहाज से 488 का भाव चल रहा है, तो थोड़ा सा अगर इसमें एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग आती है एंड इफ इट ट्रेड्स बिलो 480 तो डेफिनेटली आप बाई कर सकते हैं 465 का स्टॉप लॉस लगा के, और जो ऊपर के टारगेट रहेंगे वो 515 से 525 के रहेंगे। तो दोनों ही काउंटर मजबूत है, लेकिन ये स्तर पे ना लें, थोड़ा डिप आता है तो आप बाइंग करें। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बुकिंग की कोई जल्दबाजी नहीं करें, सस्टेन करेगी रैली, हो सकता है थोड़ा बहुत डिपो। जुबिलेंट फूड पसंद आता है और टोरेंट फार्मा में भी अभी पुल बैक रैली बनी रहेगी, ये ब्रजेश जी का मानना है। कुछ बैंकिंग में आज आप बैंकिंग स्पेस के एफएनओ के काउंटर्स देखें, मैक्सिमम लॉन्ग बिल्टअप आपको दिखाई दे रहा है। चलिए टेक्नोलॉजी स्पेस में वी कैन नॉट श्योरली सेड, आपने कहा कि ये एक दिन के मूव्स हैं, पर क्या बैंकिंग स्पेस के लिए कोई कन्वेक्शन बन रही है? जी हाँ, देखिए बैंकिंग स्पेस के लिए बिल्कुल कन्वेक्शन बन रही है, और ये बैंक निफ्टी ही हमें पिछले एक हफ्ते से जो उसके मूव्स हैं उसके साथ कंफर्म कर रहा है। और यहाँ पे जब मूव आता है तो एज ऑलवेज इज द केस इन मार्केट्स, लार्ज कैप्स पहले चलते हैं, स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स जो है वो कैचअप करते हैं। लेकिन जिस तरीके की मार्केट वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, इट इज एडवाइजेबल टू स्टे विद द लार्ज कैप्स इवन फॉर नाउ। और अगर मैं और स्पेस को नैरो डाउन करूं तो प्राइवेट बैंक्स जो है, लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, इनमें ज्यादा ध्यान रखिए। इनमें वन ऑफ द टॉप पिक्स है कोटक बैंक, जिसकी हम सुबह बात कर चुके हैं। दूसरा जो पिक यहाँ पे है और लग रहा है कि एक अच्छा मोमेंटम है, सस्टेन कर सकता है और आने वाले कुछ दिनों में और यहाँ से अपसाइड्स दिखा सकता है, वो है आईसीआईसीआई बैंक। जिस तरीके का हम इसमें सेटअप देख रहे हैं और जो ये सस्टेन्ड रैली हम देख रहे हैं, इसने इसे इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर लाके प्लेस कर दिया है और बहुत कंफर्टेबली उसके ऊपर आज क्लोजिंग होती हुई हमें दिख रही है। सो यहाँ से इसमें जो मूव आएगा दैट कैन इजीली टेक द स्टॉक टू 755 के जो इसके लेवल्स हैं जहां पे हमने रेजिस्टेंस देखा है। सो दैट्स अ लेवल जो आने वाले कुछ दिनों में ये स्टॉक देख सकता है। यहाँ अगर कोई बाय करता है तो 715 के जो लेवल्स हैं वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, जहां स्टॉक का 20 डे मूविंग एवरेज भी बन रहा है।
ऑलराइट, और इस बीच अगर यहाँ पर हम देखें स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो बाजार में जरूर नजर आ रहा है, लेकिन इंडेक्स में भी राजेश जी आपने जो कन्विक्शन दिखाया था, निफ्टी देखिए 16,200 यहाँ पर टच करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मानसी जी, और ये मूव बिल्कुल काफी अच्छा मूव बना, और 16,200 जो कि एक एक्सपेक्टेड लेवल था वहां तक निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि अगले कुछ 5 मिनट बचे, अगर बैंक निफ्टी भी 35,200 तक जाए तो हमें लगता है कि रैली यहाँ पे कल के सेशन में भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए उम्मीद तो यही करके चलते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी इतनी अच्छी यहाँ पर क्लोज होती हुई दिख रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बस कुछ मिनट बचे हैं, सिर्फ 6 मिनट बाजार बंद होने में, और ऐसे में ऑटोमोबाइल स्पेस में जिस तरह के लेवल्स नजर आ रहे हैं, कुछ आई विल कम बैक टू यू ओनली। आयशर मोटर्स के चार्ट एक बार आप देखिए, अच्छी तेजी के बीच यहाँ पर कामकाज हम जरूर देख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स आज हर तरफ है, लेकिन ऐसे में ऑटोमोबाइल स्पेस भी करीब 100 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। निफ्टी ऑटोमोबाइल वन ऑफ द गुड परफॉर्मिंग स्पेसेस आज के सत्र में दिख रहा है। मारुति सुजुकी पर, आयशर मोटर्स पर क्या राय रहेगी? देखिए आयशर मोटर्स का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस। पिछले कुछ 1-2 सेशंस में जरा सा पॉज आया था, बट जिस तरीके के सेटअप हम देख रहे हैं, हम यही मान के चल रहे हैं कि आने वाले कुछ सेशंस में जो ऑटो पैक है ये अपना अपसाइड जो है ये रिज्यूम करेगा। आयशर मोटर्स में एक हल्का सा कॉशन ये है कि 2750 2760 के जो लेवल्स हैं, स्टॉक ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस लेके एक जरा सा पॉज लिया है, तो ये लेवल्स है जो स्टॉक को कन्विंसिंगली क्रॉस करने पड़ेंगे टू मेक अ डैश टुवर्ड्स 2900 लेवल्स, जो अभी हम जिस तरह का सेटअप और वॉल्यूम देख रहे हैं, लग रहा है आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है। तो आयशर मोटर्स में आप पॉजिटिव व्यू बना के चलिए। एक और स्पेस जो मैं क्विकली हाईलाइट करना चाहूंगा ना, वो है इंजीनियरिंग स्पेस। देखिए एआईए इंजीनियरिंग की हम काफी दिनों से बात कर रहे थे, 2 दिन पहले हमने उसको एज अ कॉल भी इनिशिएट किया था 1850-1870 के लेवल्स के आसपास 2050 के टारगेट्स के लिए। आज वो टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। दिस ऑल्सो शोज कि ये जो पूरा पैक है, इवन इन दिस मार्केट वीकनेस, बैंकिंग, ऑटो और तीसरा अगर हम सेक्टर कोई ऐड करें तो वो इंजीनियरिंग स्पेस होगा, जिसे हमें डेफिनेटली एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स अपने रेडार पे रखना चाहिए। चलिए बाजार इस वक्त दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, हर लेवल्स को तोड़ते हुए यहाँ पर बाजार में अच्छी खासी बढ़त पर। मंथली एक्सपायरी के दिन इस तरह के ट्रेड्स होना बेहद ही एंजॉयबल चीज है। 16,196 के स्तर, 16,200 के पार निकलता हुआ निफ्टी 16,200 के ही स्तर के आसपास यहाँ पर ट्रेड करता हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी परफॉर्मेंस आप देखेंगे अच्छी बढ़त के बीच ही कामकाज नजर आ रहा है, और सेंसेक्स भी अच्छी तेजी के बीच ट्रेड्स करता हुआ। इस बीच अगर आप यहाँ पर बाजार में जिस तरह के ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की अगर बात करें, जहां पर स्टॉक्स अच्छी बढ़त के बीच काम कर दिखा रहे हैं, जहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर ट्रेंड को समझने की कोशिश करें, कोटक महिंद्रा बैंक 1 महीने में करीब 8% तक की बढ़त, यहां पर एक्सपायरी टू एक्सपायरी अच्छी तेजी के बीच कामकाज नजर आ चुका है। इसी सूची में ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डीज, हीरो मोटो, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एचडीएफसी लिमिटेड जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। ब्रिटानिया पर एक बार क्विक राय जानना चाहूंगी, राजेश जी आप ही बताएं, करीब 6% की तेजी यहां पर परसेंटेज वाइज रिटर्न्स अच्छे खासे नजर आ रहे हैं। मई एक्सपायरी किस तरह के लेवल्स आप देख रहे हैं ब्रिटानिया में आने वाली नई सीरीज पर? तो बिल्कुल मानसी जी, एफएमसीजी और ऑटोमोबाइल दोनों ही स्पेस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया मई सीरीज में, और हमें लगता है कि एफएमसीजी में जिस तरीके से एक बड़े करेक्शन के बाद पूरी मई सीरीज में एक अच्छा एक्यूमुलेशन का दौर देखने को मिला, हमें लगता है यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगा, क्योंकि जहां ग्लोबल अनसर्टेनिटी के चलते, ग्लोबल वॉलेटिलिटी के चलते कहीं एक सेफ्टी जो मार्केट में प्ले आउट होती है वो एफएमसीजी स्पेस ही है, और हमें लगता है कि अभी भी हम वो अनसर्टेनिटी से बाहर नहीं आए, तो हमें लगता है ब्रिटानिया को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। इवन गोदरेज कंज्यूमर को भी यहाँ पे देखना चाहिए। ये दोनों ही स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ पे वापस से मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेंगे जून सीरीज में भी, और हमें लगता है कि 3500 यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल है ब्रिटानिया का। अगर वो लेवल होल्ड रहते हैं तो ये स्टॉक में 3800 तक की भी अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। और गोदरेज सीपी के लेवल की बात करें तो हमें लगता है जिस तरीके से गोदरेज सीपी का भी आज की क्लोजिंग बनते हुए दिख रही है, यहाँ पे भी 760 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। 840 तक की अपसाइड जून सीरीज में आते हुए दिख सकती है। राइट, चलिए तो ये राय मिलती हुई ऑटोमोबाइल स्पेस पर भी हमें नजर आ रही है, और सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स तो काफी दमदार है। लेकिन चलिए सीधा चलते हैं प्रियंका के पास और उनसे समझते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग कैसी हो रही है। क्लोजिंग प्रियंका हमारे जानकारों के मत के हिसाब से ही बिल्कुल सही सटीक होती हुई, बताएं।
राइट, एब्सोल्युटली। आज देखिए शो की शुरुआत में जब हमने बात कही थी ना कि आज 16,200 आ जाएगा या नहीं, इसी पर कन्विक्शन थी। इस पर हमारे एक्सपर्ट्स ने, राजेश जी ने भी बोला क्लियरली 16,200 भी आप देख रहे हैं। बैंक निफ्टी पर भी आप 35,000 के ऊपर के लेवल्स देख रहे हैं। तो क्लियरली आज बुल्स की ग्रिप में थी मार्केट। बड़ा रीजन था विक्स कूल ऑफ हुआ है, और क्योंकि दूसरे आप ग्लोबली इंडाइसेस को भी देखें तो एक वजह ब्राजील की, जब वहां पर कूल ऑफ होता है तो मेटल इंडेक्स नीचे आता है, यूएस डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बाउंस बैक था। ये सारे ट्रिगर्स थे जिसमें आज हमने फ्यूल अप रैली, और अब सबसे बड़ी बात एक्सपायरी का ट्रेड था जिसके चलते हमने मेटल्स को आज बाउंस बैक करते हुए देखा, बैंकिंग स्पेस को बाउंस बैक करते हुए देखा। बैंक्स तो खैर इनफैक्ट एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, लेकिन आज आउट परफॉर्म भी कर पाए। बैंक्स एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, तो यानी यहाँ पर पीएसयू और प्राइवेट स्पेस बैंक सभी ने कंट्रीब्यूट किया। हालांकि शुरुआती तेजी पीएसयू बैंक स्पेस के नाम जरूर रही, लेकिन बाद में एचडीएफसी बैंक से जिस तरह से सहारा दिया बाजार को, तो वो जाहिर तौर पर आउट परफॉर्म पूरे स्पेस ने किया। मेटल्स ने इस पूरी एक्सपायरी की बात करें तो सबसे ज्यादा वीक सेक्टर जिससे सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ी वो मेटल स्पेस था, लेकिन आज मेटल स्पेस में भी आपको लगभग 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। चाहे टाटा स्टील हो, जेएसडब्ल्यू स्टील हो, हिंडाल्को हो, स्टील काउंटर्स हो, एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, सभी ने आज पार्टिसिपेट किया। और तीसरा स्पेस जहां से आपको अच्छे शॉट कवर होते हुए दिखाई दे वो है आईटी पैक, विप्रो, टीसीएस, यहाँ पर आपको तेजी देखने को मिली। एफएनओ के कुछ और इंपॉर्टेंट काउंटर्स देखें तो वहाँ क्लियरली आज न्यूज बेस्ड इंपैक्ट आपको देखने को मिला। इंडिगो नंबर्स आए, नंबर्स खराब थे लेकिन कमेंट्री अच्छी थी, जिसके चलते हमने आगे की ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने अच्छी दी, हमने देखा बाजार ने उसे रिवॉर्ड किया। टोरेंट फार्मा के नंबर्स के बाद 10% से ज्यादा का मूव देखने को मिला। डॉक्टर लाल पैथलैब्स डायग्नोस्टिक स्पेस की हम बात करें, वहां पर अच्छा खासा डेंट इस पूरे स्पेस में एक्सपायरी में पिछले 2 हफ्तों से झेला, वहां पर आपके शॉर्ट्स कवर हुए। इसके अलावा एमएनएम फाइनेंस हो, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस हो, तो टिपिकली ट्रेडर फैंसी काउंटर्स भी क्लियरली सामने निकल कर आए। और साथ ही जुबिलेंट फूड्स, वहां पर अर्निंग अपग्रेड जेफरीज की रिपोर्ट के बाद वहां पर भी आपको एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। इस एक्सपायरी में सबसे ज्यादा वीक काउंटर्स कौन से थे? 3 बड़े काउंटर्स जो सबसे ज्यादा वीक थे, और आज भी डिविज लैब में कहीं रिस्पाइट नहीं दिखा, लगभग 28% तक इरोड हुआ है सिर्फ 3 दिन में पोस्ट द नंबर्स, क्योंकि मैनेजमेंट की कमेंट्री में क्लियर गाइडेंस ही नहीं है कि आगे के लिए किस तरह की वो ग्रोथ देख रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील दूसरा बड़ा एक्सपायरी में वीक हुआ काउंटर, और अदानी पोर्ट्स में भी। तो अगर एक्सपायरी टू एक्सपायरी डेटा की बात करें तो मेटल, कंज्यूमर्स और रियलिटी, ये सबसे ज्यादा वीक काउंटर्स, वीक स्पेसेस इस एक्सपायरी में दिखाई दिए। इसी के साथ शो को फिलहाल आज यहीं समेटते हैं। तो 16,200 के तो क्रॉस नहीं कर पाए हम, 16,170 पर ही एक्सपायरी हुई, 200 के नीचे, लेकिन एक बार टच जरूर कर लिया था बाजार ने 16,200 को आज के ही इस क्लोजिंग ट्रेड में। और इसी के साथ कल देखना होगा अब नई एक्सपायरी और हफ्ते का आखिरी दिन किस तरह की पोजीशंस निकल कर आती है, रोल ओवर का डेटा क्या कहता है, ये सारा डेटा पॉइंट्स आपके साथ लेकर कल फिर मॉर्निंग शो में हाजिर होंगे। इस वक्त दीजिए इजाजत, सारे एक्सपर्ट्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।